व्हाट्सअप गाइस, माय नेम इज़ अब्दुल नाफे और आज की इस वीडियो में हम ब्लेंडर 3D सीखने वाले हैं और वो भी सिर्फ 1 घंटे के अंदर अंदर। अब 3D एनिमेशन एक बहुत तेज़ी से बढ़ने वाली इंडस्ट्री है और उसका फ्यूचर में काफ़ी ज़्यादा स्कोप होने वाला है। और अगर आप ब्लेंडर की बात करते हैं तो वो 3D एनिमेशन में इट्स वन ऑफ द बेस्ट सॉफ्टवेयर दैट यू कैन यूज़। ब्लेंडर 3D एक कम्प्लीटली फ्री सॉफ्टवेयर है और बहुत ही आसान है सीखने में। और जब आप सीख लेंगे तो आप हज़ारों डॉलर्स कमा सकते हैं क्लाइंट वर्क करके और फ्रीलांसिंग करके। अब अगर मैं इस कोर्स की बात करूं तो इस कोर्स में हम बेसिकली ब्लेंडर के बहुत ही बेसिक्स जो हैं वो सीखने वाले हैं, ताकि आप ये डिसाइड कर सकें कि आपने आगे कंटिन्यू करना है या नहीं करना। बिकॉज़ काफ़ी बार ये होता है, लोग पैसों का कोर्स खरीद लेते हैं और उसके बाद उन्हें मज़ा नहीं आता या उन्हें समझ नहीं आती चीज़। तो मैं इसलिए आपको ये चाह रहा हूँ कि आपको मैं थोड़े बेसिक्स सिखा दूँ, ताकि आप ये फैसला कर पाएँ कि आपने कंटिन्यू करना है या नहीं करना। तो या बिना किसी देर के कोर्स शुरू करते हैं एंड आई होप यू एंजॉय इट। अस्सलाम वालेकुम एवरीबडी, वेलकम टू दिस कोर्स। सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया कोर्स को सब्सक्राइब करने का। और अभी मैंने ब्लेंडर खोला हुआ है, लेकिन अभी ऑब्वियसली आपके पास ब्लेंडर इंस्टॉल तो नहीं हुआ हुआ होगा। तो फर्स्ट मैं आपको इंस्टॉल करना सिखाऊंगा, उसके बाद हम ब्लेंडर शुरू करेंगे। तो उसके लिए हम जाएंगे क्रोम में मैं लिखूँगा ब्लेंडर ब्लेंडर और बस सीधा ब्लेंडर लिखेंगे आप तो ऊपर पर आ जाएगा आपका blender.org। तो ये आपने खोलनी है वेबसाइट। अच्छा, तो वेबसाइट जब खुल जाएगी फिर आपने क्या करना है कि यहाँ पे डाउनलोड ब्लेंडर पे दबाना है। डाउनलोड ब्लेंडर आपने क्लिक किया, उसके बाद ये डाउनलोड ब्लेंडर 3.1.2। ये वर्जन क्या पता, अगर आप फ्यूचर में देखें तो क्या पता आगे कोई नया वर्जन आ गया हो, लेकिन आप इस ट्यूटोरियल को फिर भी फॉलो कर सकते हैं। अगर ये ट्यूटोरियल जो है पूरा कोर्स जो है अगर ये अपडेटेड हो गया तो मैं इंशाल्लाह फिर से दोबारा रिकॉर्ड करके अपडेट कर लूँगा। और जब आप ये करेंगे तो इंस्टॉल शुरू हो जाएगी। फिर आपको उसके बाद इंस्टॉल करना होगा ऐसे, तो वो तो ऑब्वियसली आप कर लेंगे इंशाल्लाह। बस आपने जो इंस्टॉल वाला मेन्यू खुलेगा उसको आपने नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाना है और फिर आपने इंस्टॉल कर लेना। अगर आपको कोई मसला आ रहा है तो आप फेसबुक ग्रुप पे डाल सकते हैं हमारा जो है, या फिर आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर लें ताकि फिर मैं आपकी हेल्प कर दूँगा। तो ये है, डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगी। मेरा असल में इंटरनेट थोड़ा भी स्लो चल रहा है। एनीवेज़, तो मैं इसे बंद कर देता हूँ। तो जब आपका ब्लेंडर इंस्टॉल हो गया तो आप खोलेंगे ब्लेंडर, तो ऐसा आपको इंटरफेस मिलेगा। अब अभी काफ़ी लाइक ये मुश्किल लग रहा होगा, काफ़ी आपको फील हो रहा होगा कि यार ये बड़ा कोई मुश्किल सॉफ्टवेयर है, लेकिन असल में ऐसी बात नहीं है। 90% जो चीज़ें हैं उनको हम हाथ भी नहीं लगाएंगे। ठीक है, जो आपकी मेजॉरिटी जो आपकी 3D एनिमेशन होती है ना, वो आपकी सिर्फ 10 या 20% चीज़ों से हो जाती है, जो कि हम आराम से इंशाल्लाह अगले 3-4 महीनों में सीख जाएंगे। कोई मसला नहीं है। अच्छा, एक और चीज़ जो है कि मेरी रिक्वेस्ट आप सबसे ये है कि इस वीडियो को और हर वीडियो को आपने एटलीस्ट 2 या 3 बार देखना है, बिकॉज़ ब्लेंडर एक काफ़ी कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर है, आसान सॉफ्टवेयर नहीं है। आप हर चीज़ को अगर 2-2 3-3 बार देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे तो फिर आप प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड कर पाएंगे और फिर आपकी जो बेस है ना, बेस आपकी अच्छी बिल्ड हो जाएगी। अब ब्लेंडर या किसी और सॉफ्टवेयर की अगर हम बात करते हैं ना, उसकी बेस ही आपकी मेन चीज़ होती है। अगर आपकी बेस अच्छी बन गई ना, तो आगे वाली चीज़ें जो होंगी ना वो आप खुद ही सीख सकते हैं। ठीक है, आपको उसके उसके लिए मेरी ज़रूरत नहीं होगी या किसी और वीडियो की ज़रूरत नहीं होगी। तो अगर आपकी बेसिक्स अच्छी बेस अच्छी बन जाएगी तो फिर आप आगे आराम से मतलब अपनी क्रिएटिव फ्रीडम के हिसाब से आप काम कर सकते हैं। तो ये मेरी रिक्वेस्ट होगी, शुरू में क्या पता थोड़ा पेनफुल हो, क्या पता थोड़ा आपको दिल ना चाहे, लेकिन हर वीडियो को 2 या 3 बार एटलीस्ट आपने देखना है इंशाल्लाह। अगर आपको लग रहा है मैं थोड़ा स्लो समझा रहा हूँ तो आप इस वीडियो को 1.5x पे देख सकते हैं, या अगर लग रहा है मैं तेज़ समझा रहा हूँ तो उससे आप ज़रा स्लो स्पीड पे भी सुन सकते हैं। तो वो आप ऑब्वियसली आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो ये बात हो गई यहाँ पे। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं मैं इसे मूव करूँ, लेकिन आप ये मूव नहीं कर सकते, अभी आपको पता नहीं मूव किस तरह करना है। तो मैं आपको पहले ज़रा इंटरफेस से मिलवाता हूँ कि किस तरह का क्या क्या टूल्स हैं यहाँ पे। फिर मैं आपको मूव करना सिखाऊंगा, फिर हम मॉडलिंग वगैरह करेंगे, थोड़ा बेसिक मैं आपको सिखाऊंगा। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ आते हैं और टॉप लेफ्ट कॉर्नर की तरफ, यहाँ पे आपको ये टूल्स वगैरह मिलेंगे। ठीक है, ये जो है इसको कहते हैं सिलेक्शन टूल। अब इसको अगर मैं दबा के रखूँगा ना, तो इसमें आपके पास 3-4 ऑप्शन आएंगे। अगर मैं पहले वाले पे रहूँ ना, पहले सॉरी इस बॉक्स वाले पे रहूँ, तो फिर मैं अगर लेफ़्ट क्लिक करके कोई भी चीज़ सेलेक्ट करता हूँ ना ऐसे बॉक्स के साथ, तो फिर वो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो जाएगा। अब ये क्यूब जो है यहाँ पे, मैंने इसको सेलेक्ट कर दिया है। अगर मैं आके इसको सेलेक्ट करता हूँ तो फिर ये सेलेक्ट हो जाएगा। और इस लाइट को करता हूँ लेट से, ये बाय द वे अगर आपको नहीं समझ आ रहा है क्या चीज़ें हैं तो आप आराम से समझ जाएंगे जब कोर्स इंशाल्लाह प्रॉपर्ली स्टार्ट होगा, लेकिन अभी ज़रा इंट्रोडक्शन मैं आपको करा रहा हूँ। तो अगर मैं इन सबको सेलेक्ट करता हूँ तो ये सारे सेलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये बॉक्स सिलेक्शन टूल है। अगर आपके पास दूसरे सिलेक्शन टूल्स में अगर आप जाएँ, सर्कल सिलेक्शन टूल है। अब इससे मैं मैंने इसे दबा दिया ना, लेफ्ट क्लिक अगर किया मैंने, उसके बाद मैं जिस भी ऑब्जेक्ट के ऊपर आता हूँ ना वो सिलेक्ट हो जाएगा। ये सिलेक्ट हो गया, फिर अभी अभी दबा हुई है। ठीक है, तो मैं जब इसके ऊपर आऊँगा तो ये भी सिलेक्ट हो जाएगा, इसके ऊपर आऊँगा ये भी सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस तरह ये काम करता है। और जो तीसरा वाला और जो चौथा वाला ऑप्शन है आखिरी, वो है लासो सेलेक्ट टूल। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, इसमें ना आपका पूरा एक बेसिकली आप शेप बनाएंगे, उस शेप के अंदर जो भी ऑब्जेक्ट होगा वो सिलेक्ट हो जाएगा। तो अगर मैं लेट से यहाँ से शेप शुरू करता हूँ, ये मैं गया यहाँ पे ऐसे मैंने ये शेप बना लिया, तो ये इसके अंदर जो भी चीज़ें होंगी वो सारी सेलेक्ट हो जाएंगी। अगर मैं इसके ऊपर ऐसे आता हूँ तो फिर ये सेलेक्ट हो जाएगा। अगर मैं सबके ऊपर शेप बना देता हूँ तो ये सारे सेलेक्ट हो जाएंगे। तो ये काफ़ी हेल्पफुल टूल्स होते हैं, आगे चल के आपको काफ़ी काम आएंगे। अभी क्या पता आपको समझ ना आ रहा हो कि इनको हम किस तरह यूज़ करेंगे, लेकिन आगे चल के इंशाल्लाह हम
मैं आपको समझा दूंगा तो आप समझ जाएंगे। तो ये 3 आपके पास सिलेक्शन टूल्स हैं। बाकी ट्वीक वाला तो है कि नॉर्मल जिस तरह माउस होता है ना, आप कोई भी चीज़ सेलेक्ट करते हैं, फिर उनको आप मूव वगैरह कर सकते हैं और सारा कुछ। अब आते हैं हम अगले टूल्स की तरफ, ये जो नीचे वाले हैं। सबसे पहले आपके पास है मूव टूल। अगर आपने इसको सेलेक्ट करके ये जो आपका सेलेक्ट हुआ हुआ होगा, आप किसी भी ऑब्जेक्ट को क्लिक करेंगे ना, आपके पास ये आ जाएंगे, एरोज आ जाएंगे, ठीक है। ब्लू एरो होता है जी एक्सिस का, जेड एक्सिस का। जो ग्रीन एरो होता है वो होता है वाई एक्सिस का, और एक्स होता है जो वो होता है एक्स एक्सिस का। अब ये एक्सिस जो किस तरह काम करती हैं, आपकी 3D व्यू पोर्ट में एक्सिस होती हैं 3, जिनके हिसाब से आप उन्हें फिर मूव कर सकते हैं उन स्पेसिफिक एक्सिस में। अगर मैं लेट से रेड वाले एरो को दबा के अगर मैं मूव करता हूँ, तो आप देख सकते हैं ये मेरा एक्स एक्सिस में मूव हो रहा है। अगर मैं कहीं भी माउस को करूँ, सिर्फ एक्स एक्सिस में ही मूव होगा, कहीं और नहीं मूव होगा। अगर मैं ऐसे जहाँ पे छोड़ूंगा वहाँ पे रुक जाएगा फिर ये, ठीक है। अगर मैं कंट्रोल जी दबाता हूँ और वापस कर देता हूँ, इसे अंडू कर देता हूँ, तो फिर आप देख सकते हैं अगर मैं वाई में करूँ मूव तो सिर्फ वाई में मूव होगा। अगर मैं दोबारा इसे सिर्फ जी में मूव करना चाहूँ तो मैं जी में भी इसे मूव कर सकता हूँ। तो ये इस तरह हो सकता है। और अगर लेट से आपने दो एक्सिस में साइमल्टेनियसली मूव करना है, लेट से मैंने एक्स और वाई एक्सिस में साइमल्टेनियसली मूव करना है, तो फिर ये जो आप ब्लू बॉक्स दिख रहे हैं ना छोटा सा, इसको आप क्लिक करेंगे, ठीक है। और फिर आप सिर्फ एक्स और वाई एक्सिस में मूव कर सकते हैं, ठीक है। और सिमिलरली अगर मैं सिर्फ वाई और जी एक्सिस में मूव करना चाहता हूँ, तो मैं इस रेड वाले बॉक्स को सेलेक्ट करके फिर मैं ऐसे मूव कर सकता हूँ इसे, ठीक है। और अगर मैं सिमिलरली अगर इस ग्रीन बॉक्स को दबाता हूँ, तो सिर्फ इन दो एक्सिस में, जो कि है जी एक्सिस और एक्स एक्सिस, इनमें सिर्फ मूव होगा, ठीक है। तो ये आपका मूव टूल हो गया। इसको हम इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे, बिकॉज मूव करने के लिए हम एक और चीज़ यूज़ करते हैं, उसको कहते हैं ग्रैब टूल, ठीक है। ग्रैब टूल होता है, आप सिंपल किसी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करें और उसके लिए आपको मूव टूल सेलेक्ट करने की ज़रूरत भी नहीं है। लेट से मैं अगर सेलेक्ट बॉक्स में ही हूँ, ठीक है, अगर मैं जी दबाता हूँ ना अपने कीबोर्ड पे जी, तो फिर आप देख सकते हैं मैं कहीं भी इसे फ्रीली मूव कर सकता हूँ, ठीक है, फ्रीली। लेकिन इससे ऑब्वियसली रिकमेंडेड नहीं होता कि आप फ्रीली आई मीन कहीं भी मूव कर रहे हो। अगर मैं राइट क्लिक करता हूँ तो वापस अपनी पोजीशन पे आ जाएगा, और लेफ्ट क्लिक करता हूँ उसके बाद तो फिर अपनी जो जिस पोजीशन में मैं इसे छोड़ूंगा वहाँ पे वो रुक जाएगा, ठीक है। अगर मैं लेट से जी दबाता हूँ, यहाँ पे आके लेफ्ट क्लिक कर देता हूँ, तो वहीं पे रहेगा आपका, ठीक है। और लेट से अगर ग्रैब टूल से मैंने इसे सिर्फ एक्स एक्सिस में मूव करना है, तो फिर मैं क्या करूँगा, फिर मैं जी दबाऊँगा, अब तो मैं किसी कहीं भी मूव कर सकता हूँ, और फिर मैं उसके बाद एक्स दबा दूंगा, तो फिर ये सिर्फ एक्स एक्सिस में कन्फाइन हो जाएगा, ठीक है। और लेट से अगर मैं कहता हूँ नहीं यार मुझे एक्स पे नहीं करना, मुझे वाई पे करना है, तो फिर मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं सिर्फ सिंपल वाई दबा दूंगा और फिर वाई में स्विच हो जाएगा। और अगर मैंने जी में करना है तो जी में भी स्विच कर सकता हूँ मैं, ठीक है। इस तरह का इसका सीन होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने जी एक्सिस में शुरू से मैंने जी एक्सिस पे मूव करना है, तो जी जी और ये करूँगा। और मैं यूजली यही वाला यूज़ करता हूँ। काफ़ी लोग मूव टूल भी यूज़ करते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा स्लो होता है। अगर आप एडवांस्ड यूज़र्स की बात करें तो मोस्टली एडवांस्ड यूज़र्स जो होते हैं सारे वो ग्रैब टूल यूज़ करते हैं। अगले हम टूल के पास हैं, तो हम ये है रोटेशन टूल। अब रोटेशन टूल जो है बिल्कुल वैसे ही है जैसे लग रहा है। आप सेलेक्ट करेंगे ऑब्जेक्ट को, ये आपके पास आ जाएंगी, सर्कल्स बने आएंगे। अब किसी भी सर्कल को सिलेक्ट करके मैं करूँगा तो रोटेट होगा आपका उस हिसाब से, ठीक है। और अगर मैं एक्स एक्सिस में करता हूँ तो इस तरह होगा, जी एक्स में करता हूँ तो इस तरह होगा, ठीक है। अब इसका दोबारा से एक और जो इसका वो है रोटेट टूल, आप एक और तरीके से यूज़ कर सकते हैं। वो है सिंपल आर दबा के, आर में दबाऊँगा तो फ्रीली ऐसे रोटेट होगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं आर दबा के फिर मैं एक्स दबा देता हूँ तो सिर्फ एक्स एक्सिस में रोटेट होगा, ठीक है। या फिर मैं अगर वाई दबा देता हूँ सिर्फ वाई में होगा, या फिर अगर जी दबाता हूँ सिर्फ जी में होगा। तो ये मेनली हम टूल यूज़ करेंगे। उसके अलावा आपके पास आता है स्केल टूल। स्केल टूल भी एक्जैक्टली इसी तरह है। अगर मैं एक्स एक्सिस में इंक्रीज़ करता हूँ स्केल तो इस तरफ बढ़ेगा, साइज़ बड़ी होगी इसकी। और अगर मैं इसको ऐसे करता हूँ तो इसकी ऐसे साइज़ बड़ी होगी, और ऐसे करूँगा तो ऐसे साइज़ की बड़ी होगी, ठीक है। तो ये बहुत बेसिक्स हैं, आपको अभी क्या पता समझ ना आ रहा हो कि हम इसे किस तरह यूज़ करेंगे, लेकिन इंशाल्लाह ये काफ़ी हमारे लिए हेल्पफुल होंगी। लेकिन स्केल टूल को भी यूज़ करने का एक और तरीका है, वो है किसी ऑब्जेक्ट को आप सेलेक्ट करें, बेशक आप किसी भी मोड में हो, आप एस दबाएंगे और फिर आपका यूनिफॉर्मली स्केल होगा, ठीक है। अगर मैंने सिर्फ एक्स एक्सिस में स्केल करना है तो मैं एक्स दबाऊँगा और फिर इसे इंक्रीज़ करूँगा, ठीक है। या फिर वाई दबा के कर सकता हूँ, या फिर जी दबा के कर सकता हूँ। तो ये आप बेसिक्स होपफुली आप समझ गए होंगे। ये क्या कर दिया मैंने, एनीवेज बेसिक्स आप समझ गए होंगे। तो अब चलते हैं हम आखिरी टूल की तरफ। आखिरी टूल है हमारा ये ट्रांसफॉर्म टूल। अब इसमें क्या होगा, किसी भी ऑब्जेक्ट को आप सेलेक्ट करेंगे ना, आपको तीनों ऑप्शंस मूव, रोटेट और स्केल के तीनों ऑप्शन साथ मिलेंगे। आप रोटेट भी कर सकते हैं ऐसे कैसे भी, और आप इसे स्केल भी कर सकते हैं और मूव भी कर सकते हैं, मतलब सारे ऑप्शन आपको साथ ही मिलेंगे। लेकिन ये बहुत ही कोई रेयरली यूज़ होता है, मैं तो यूज़ बिल्कुल नहीं करता। मतलब मैं तो यूजली वही करता हूँ, लाइक जो ग्रैब टूल और रोटेट टूल और स्केल टूल को मैं कीबोर्ड के शॉर्टकट से यूज़ करता हूँ। तो ये सीन है इसका। उसके अलावा ये जो है एनोटेशन के टूल्स हैं, इनको आप इतना इन पे गौर ना करें अभी फ़िलहाल। तो उसके अलावा हम आते हैं अगली तरफ, एक और चीज़ की तरफ, जो है हमारा ये वाला साइड। अब ये वाली जो साइड है ना, इस पे क्या होगा, इस पे आपको डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ मिलेंगी आपके ऑब्जेक्ट के रिलेटेड, ठीक है। जो भी आपके ऑब्जेक्ट्स होंगे, जो भी आपके
फॉर एग्जांपल अगर मैं क्यूब की बात करता हूँ, तो इस क्यूब में अगर मैं यहाँ पे आऊँ, ऑब्जेक्ट डाटा प्रॉपर्टीज़ में आऊँ, तो इसकी जो साइज़ है ना, साइज़ है, रोटेशन है और इसका जो पोजीशन है, वो यहाँ पे मुझे मिल जाएगी सारी ऑब्जेक्ट डाटा प्रॉपर्टीज़ में, ठीक है। ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज़ कहते हैं इसे, आई गेस, ठीक है। तो अब मैं लेट से अगर यहाँ से मैं इंक्रीज़ कर सकता हूँ, अगर मैं लेट से रोटेशन में जाऊँ और वाई में मैं इंक्रीज़ कर दूँ, तो देख सकते हैं आप ऑब्जेक्ट हमारा रोटेट हो रहा है। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं और मूव भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन ये यूजुअली बहुत रेयरली यूज़ होती हैं और ये एनिमेशन में आगे चल के क्या पता हम यूज़ करें, लेकिन अभी फ़िलहाल तो हमारा इसका कोई काम नहीं है। तो बार बार सेव क्यों कर रहा हूँ मैं एनीवेज, तो इसके अलावा हम चलते हैं आगे इसकी तरफ। ये मॉडिफायर्स मेन्यू है हमारा। अब मॉडिफायर मेन्यू जो है ना, अभी आपको मैं नहीं समझाऊंगा बिकॉज़ ये थोड़ा एडवांस्ड है, हम आगे चल के इंशाल्लाह सीखेंगे। लेकिन ये आप जहन में रखें कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारा मेन्यू है। यहाँ पे हम अपना काफ़ी ज़्यादा काम करेंगे मॉडलिंग में, स्पेशली मॉडलिंग में आप फॉर एग्जांपल डुप्लीकेट करना है अपने ऑब्जेक्ट्स को, अपने ऑब्जेक्ट्स को स्मूथ करना है, तो काफ़ी चीज़ें हम इसमें डिफरेंट कर सकते हैं। तो वो मैं इंशाल्लाह आगे चल के आपको सिखाऊंगा। अभी बताऊंगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए मैं बाद में बताऊंगा इंशाल्लाह। बाकी अब यहाँ पे आते हैं मटेरियल मेन्यू, ये है, यहाँ पे आप मटेरियल्स ऐड कर सकते हैं, टेक्सचर्स ऐड कर सकते हैं। तो ये भी इसको भी इंशाल्लाह हम बाद में प्रॉपर्ली कवर करेंगे। बाकी ये मोस्टली जो है ना, अपनी आपको उनकी ज़रूरत खास एज सच नहीं पड़ेगी। आगे चल के अगर आप बहुत ही एडवांस चाहते हैं, फिर आपको क्या पता कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़े, लेकिन अभी फ़िलहाल तो इतनी एज सच नहीं पड़ेगी। बाकी अगर हम यहाँ पे रेंडर प्रॉपर्टीज़ में आते हैं, यहाँ पे आप अपना रेंडर इंजन डिफाइन कर सकते हैं, आप डिफरेंट जो चीज़ें हैं अपने रेंडर के रिलेटेड वो आप चेंज कर सकते हैं। लेकिन अभी वही बात है कि मैं इंशाल्लाह बाद में आपको प्रॉपर्ली सिखाऊंगा। अभी फ़िलहाल मैं अगर मैं आपको बताने बैठ गया तो ये पहली वीडियो ही बहुत लंबी हो जाएगी और आप कुछ समझ नहीं पाएंगे सही से। तो उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि अपने व्यू पोर्ट में मूव किस तरह करते हैं। कि अभी तो देखें हम एक ही एंगल से देख रहे हैं ना, लेकिन ये 3D सॉफ्टवेयर है, इसमें आप 3D व्यू ऑब्वियसली आपके पास होगा। तो इस तरह जैसे देख सकते हैं मैं मूव कर रहा हूँ, लेकिन ये किस तरह करना है मैं आपको बताता हूँ। तो अभी अगर आपने ऐसे पैन करना है ना, आपने क्या करना होगा, अपने माउस के मिडिल माउस बटन को प्रेस करके आप मूव कर सकते हैं। लेकिन ऑब्वियसली मुझे पता है काफ़ी लोग आप में से लैपटॉप्स में होंगे जिनके पास मिडिल माउस बटन नहीं होगा, लैपटॉप का माउस का ऑब्वियसली। तो उसके लिए आपने क्या करना होगा, उसके लिए आपने जाना होगा एडिट में, प्रेफरेंसेस, और यहाँ पे आके आपने अगर जाते हैं आप इनपुट में, तो फिर अगर आप इस बटन को दबाते हैं ना, एमुलेट 3 बटन माउस, तो फिर इसमें मैं आपको बताता हूँ होगा क्या। होगा ये कि हम ऑल्ट दबाएंगे, ऑल्ट अपने कीबोर्ड पे, ठीक है, और फिर हम लेफ़्ट क्लिक करके मूव करेंगे ना, तो फिर हमारा वही चीज़ होगी, ठीक है, वही हम आराम से पैन कर सकते हैं। जो ऑर्बिट व्यू होता है हम कर सकते हैं आराम से। और बाय द वे अगर आप कंप्यूटर पे भी है ना, तो फिर भी मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप यही वाला यूज़ करें, बिकॉज़ मिडिल माउस बटन ये होता है अक्सर अक्सर औक़ात जो माउसेज़ होते हैं आपके, उनके लाइक ख़राब हो जाते हैं। मेरा पहले G402 मेरे पास माउस था, उसका ख़राब हो गया था मिडिल माउस बटन, तो फिर मैंने इस पे स्विच कर लिया था। तो अभी मैं ऑल्दो मेरे पास अब MX मास्टर है, MX मास्टर 3, तो अब लेकिन फिर भी मैं वही वाला यूज़ करता हूँ, एमुलेट 3 बटन माउस वाला। तो ऑल्ट दबा के आप लेफ़्ट क्लिक करके मूव कर सकते हैं, ये बहुत ही आसान है, मिडिल माउस बटन से बहुत बेहतर है, ठीक है। और अगर आपने पैन करना है, आपने ये चीज़ करनी है अगर ऐसे, तो फिर आप इसे इस तरह करेंगे कि आप ऑल्ट दबाएंगे, साथ में शिफ्ट दबाएंगे आप, ठीक है, ऑल्ट और शिफ्ट दोनों दबे होंगे, और फिर आप लेफ़्ट क्लिक करके आप मूव कर सकते हैं आराम से, ठीक है। इस तरह का इसका सीन है। और अगर लेट से आपने जूम करना है, जूम तो आप आराम से स्क्रॉल व्हील से कर सकते हैं, स्क्रॉल व्हील। लेकिन अगर आपके पास अगर आप लैपटॉप पे हैं और स्क्रॉल व्हील नहीं है आपके पास, फिर आप ये करेंगे, फिर आप कंट्रोल दबाएंगे और आप ऑल्ट दबाएंगे साथ, कंट्रोल और ऑल्ट दोनों दबा के फिर आप लेफ्ट माउस बटन क्लिक करके और आप फिर ऐसे आगे जूम कर सकते हैं। लेकिन ये मैं रिकमेंड करूँगा आप माउस यूज़ करें इसके साथ, बिकॉज जूमिंग माउस के साथ बहुत आसान होती है, लैपटॉप से थोड़ी आपको मुश्किल क्या पता लगे। तो ये सीन है मूव करने का। अब आप थोड़ा सा, आई वुड सजेस्ट कि आप थोड़ा सा फेमिलियर हो जाए, अपने आप को ज़रा मतलब थोड़ा आदी कर लें इसका, कि आप मतलब एक आराम से आप किसी फ्रिक्शन के बगैर मूव कर सकें। बिकॉज एज लॉन्ग एज अगर आप मूव नहीं कर सकते ना इसमें फ्रीली, अपने लाइक आपकी अगर सेंस नहीं बन जाता ना, सिक्स सेंस आपका नहीं बन जाता ना, ये कि आप मूव आराम से कर पाएँ, तब तक आप 3D सॉफ्टवेयर के साथ फेमिलियर नहीं होंगे और कंफर्टेबल नहीं होंगे आप। और शुरू में क्या पता आपको थोड़ा मसला है कि यार आपको लगे कि यार ये जो कंट्रोल्स हैं काफ़ी थोड़े अजीब से हैं, तो शुरू में ऑब्वियसली सबको ये लगता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फिर आपको आदत पड़ जाती है। और अब सजेस्ट कि बस आप ऐसे रैंडमली ना थोड़ा मूव करें, ताकि आपको फिर थोड़ी बहुत आदत पड़ जाए आपको इसकी, किस तरह मूव करते हैं आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। तो ये सीन है इसका। तो आगे फिर हम चलते हैं। तो अगली चीज़ जो मैं आपको बताऊंगा वो होगी यहाँ पे सीन कलेक्शन, ठीक है। इसको कहते हैं वर्ल्ड आउटलाइनर, ठीक है। अब आउटलाइनर में क्या होता है, जो भी आपके ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे पड़े होंगे ना आपके 3D व्यू पोर्ट में, वो सारे ऑब्जेक्ट्स आपको यहाँ पे नजर आएंगे, ठीक है। लेट से अगर हमने गाड़ी बनानी है, हमने यहाँ पे गाड़ी ले आए हैं, तो गाड़ी का हमें पता कैसे लगेगा कि यार हमें हमारी व्यू पोर्ट में गाड़ी है। लेट से अगर मेरा कैमरा जो है वो ऐसे हुआ है, अब मुझे गाड़ी नज़र तो नहीं आ रही ना, लेकिन मुझे ऑब्वियसली ये पता है कि यार मेरे सीन में गाड़ी है। वो किस तरह, कि मैं यहाँ पे जाऊँगा, यहाँ पे आपका कार ऑब्जेक्ट ऑब्वियसली जो भी आपने ऑब्जेक्ट इंपोर्ट किया होगा या खुद बनाया होगा, वो आपका यहाँ पे होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं आप, हमारे पास एक कैमरा है। एक सेकंड मैं ज़रा वापस उस पर ले आऊँ। उप्स, ये क्या हो रहा है, एक सेकंड। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे वापस आते हैं,
तो अच्छा, इसको बाय द वे इग्नोर कीजिएगा, ये टाइमलाइन है, ये एनिमेशन के लिए यूज़ होती है, मैं आपको बाद में इसका प्रॉपर्ली समझाऊंगा, ठीक है। अभी आप इसे इग्नोर करें। इसको आपने बेसिकली सीन ये कि अभी आप देख सकते हैं इसमें हमारे पास कैमरा है एक, ये कैमरा है, ठीक है। अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ तो ये देख सकते हैं आप सेलेक्ट हो गया, फिर इसे मूव कर सकता हूँ या जो भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये हमारे पास एक कैमरा हो गया, और यहाँ पे एक लाइट होगी हमारे पास, अगर मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ यहाँ पे लाइट हाईलाइट हो जाती है, और ये बीच में ऑब्वियसली एक क्यूब पड़ा हुआ है। अब आप देख सकते हैं हम जो भी यहाँ पे ऐड करेंगे ना, फॉर एग्जांपल अगर मैं एक ऑब्जेक्ट इसमें ऐड करता हूँ, मैं लेट से एक सर्कल ऐड कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं इसको जी और फिर जी दबाऊंगा, ऊपर मूव करूँगा, ये देख सकते हैं आप हमारे पास स्फेयर आ गया, ठीक है, स्फेयर आ गया हमारे पास। अभी मैंने कैसे ऐड किया मैं आपको बता दूँ 2 मिनट में, ठीक है। अभी मैं इसे डिलीट कर देता हूँ, तो मैंने सेलेक्ट किया और मैंने डिलीट वाला बटन दबा दिया, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट्स ऐड किस तरह करते हैं, हम जाते हैं यहाँ पे ऐड में, ठीक है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, मैश में जाएंगे, ठीक है, और यहाँ पे आपके पास सारे ऑप्शंस हैं, ठीक है। आप प्लेन ऐड कर सकते हैं, क्यूब ऐड कर सकते हैं, सर्कल ऐड कर सकते हैं। यूवी स्फेयर और आइकोस्फेयर में इतना ज़्यादा कोई डिफरेंस होता नहीं है, लेकिन हम यूजुअली यूवी स्फेयर ही यूज़ करेंगे, ठीक है। इसका थोड़ा सा मैश का डिफरेंस होता है, मतलब जो हल्का सा आपका टोपोलॉजी होती है वो थोड़ी डिफरेंट होती है, लेकिन वो उसमें आप अभी ना ही जाएं तो बेहतर है, थोड़ा एडवांस टॉपिक है वो। तो उसके अलावा हम सिलेंडर भी ऐड कर सकते हैं, हम इसमें कोन भी ऐड कर सकते हैं, टोरस ऐड कर सकते हैं, लाइक डिफरेंट हमारे पास शेप्स होंगे ना, तो उन सबको हम ऐड कर सकते हैं। मेरी ज़रा कॉल आ रही है, मैं चेक कर लूँ एक सेकंड। तो यहाँ पे जाके आप कोई भी ऑब्जेक्ट्स ऐड कर सकते हैं, और जो भी मॉडलिंग करेंगे हम वो इन ऑब्जेक्ट्स पे बेस्ड होगी, ठीक है। जो प्रिमिटिव मॉडलिंग होती है ना, हार्ड सर्फेस मॉडलिंग, वो हमारी इन्हीं ऑब्जेक्ट से होगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे जाके एक और क्यूब ऐड करता हूँ, तो आप देख सकते हैं अभी आपको नज़र नहीं आ रहा, बिकॉज उसी के ऊपर एग्जैक्ट पोजीशन पे आया है। अगर मैं जी और फिर जी दबाता हूँ, ऊपर से लाता हूँ, तो फिर आप देख सकते हैं कि एक और हमारे पास क्यूब आ गया है, ठीक है। तो इस तरह का इसमें सीन होता है। आप कोई भी ऑब्जेक्ट ऐड कर सकते हैं। एक और तरीका मैं आपको ऐड करने का बताऊँगा, वो होगा शिफ्ट और फिर ए दबाएंगे ना, तो आपको वही मेन्यू जहाँ पे आप होंगे वहाँ पे खुलाएगा। तो आप वहीं से जाके फिर लेट से हम सिलेंडर ऐड करते हैं, तो उसको जी और फिर मैं लेट से अगर दबाता हूँ एक्स दबाता हूँ, और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो इस तरह के आपके पास सारे शेप्स वगैरह आ जाएंगे, और इन शेप से फिर हम चीज़ें बिल्ड करेंगे और हम आगे इंशाल्लाह सीखें। और सो अब जो हम सीखेंगे कि ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं इनको एक्चुअली मॉडिफाई किस तरह करते हैं, क्योंकि अभी तो आप देख सकते हैं क्यूब है ना एक, अब इस क्यूब में से और चीज़ें किस तरह कैसे बनाई जा सकती हैं, बिकॉज हम ऑब्वियसली क्यूब तो रेंडर नहीं करेंगे ना। आई मीन आप क्यूब की एनिमेशन बना सकते हैं, लेकिन इतनी इंटरेस्टिंग नहीं होगी। तो इसे अगर आपने और चीज़ें बनानी है तो आप किस तरह बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको एक इंट्रोड्यूस कराऊंगा मोड से। अब सबसे पहले आप अगर यहाँ पे आएंगे ना टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे, आप देखेंगे ये है ऑब्जेक्ट मोड, ठीक है। इसको अगर आप क्लिक करेंगे आपके पास ये सारे मोड्स आ जाएंगे, ठीक है। पहले पहले ऑब्जेक्ट मोड, फिर आता है एडिट मोड, फिर आता है स्कल्प्ट मोड, और ये बाकी जो सारे ना इनको अभी फ़िलहाल इग्नोर करें। हम ये तीन ही मेनली इन कोर्स में पढ़ेंगे, बिकॉज बाकी सारे इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है अभी फ़िलहाल, ठीक है, आपके लेवल पे। तो अभी हम आते हैं एडिट मोड में, ठीक है। अब जैसे हम एडिट मोड में आएंगे, आप पहले तो आप देखेंगे आपके पास एक्स्ट्रा ये साइड से टूल्स आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन ये भी इतने कोई खास आज सच यूज़फुल नहीं होते, हम शॉर्टकट से यूज़ करेंगे जिनसे हम इंशाल्लाह अपना काम अचीव कर लेंगे। तो अभी अगर मैं मूव करता हूँ, ये देख सकते हैं आप यहाँ पे ना पॉइंट्स आ गए हैं एजेस पे। आप किसी भी लाइक कॉर्नर पे जाऊँ, एज पे जाऊँ, ये पॉइंट आ गया, ठीक है। और ये सारा जो है थोड़ा सा ऑरेंज कलर्स का बन गया, ठीक है। तो अभी अगर मैं कहीं बाइट क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं वापस ग्रे हो गया। अब इसका मतलब है कि अभी कुछ भी सिलेक्ट नहीं हुआ। अगर मैं ए दबाता हूँ, ए से क्या हुआ, सारी चीज़ें सेलेक्ट हो जाएंगी, ठीक है। अब जो चीज़ सेलेक्ट होती है ना वो ऑरेंज हो जाती है आपकी। अब फॉर एग्जांपल मैं अगर इस पॉइंट को सिलेक्ट करता हूँ, तो ये देख सकते हैं आप ये पॉइंट वाइट हो गया, और इसके इर्द गिर्द हल्का सा आपको ऑरेंज नज़र आ रहा होगा, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि ये पॉइंट सेलेक्ट हुआ है, ठीक है। दोबारा अगर मैं ए दबाता हूँ तो ये सारे पॉइंट जो हैं आप देख सकते हैं सेलेक्ट हो गए। अब लेट से मैंने 2 पॉइंट सेलेक्ट करना है, फिर मैं क्या करूँगा, वही जो पॉइंट वो जो बॉक्स सिलेक्शन टूल था कि मैं ऐसे बॉक्स बना दूँ, या फिर ये जो सारे हमने सीखे थे कि यहाँ मैं सर्कल बना लूँ ऐसे, या फिर मैं जाके लास्ट टूल से ऐसे सेलेक्ट कर लूँ ऐसे, ठीक है। तो ये आपके पास ऑप्शन होगा। मैं तो यूजुअली बॉक्स सेलेक्ट यूज़ करता हूँ, कभी कभी अगर आपको ज़रूरत पड़ जाए तो आप कर सकते हैं दूसरे भी। तो अभी इसका मकसद क्या, हम क्यों सेलेक्ट करें चीज़ें। अब फॉर एग्जांपल मैंने इससे इससे फॉर एग्जांपल एक बेसिक सी गाड़ी बनानी है, ठीक है। अब गाड़ी बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो मैं इन दोनों को सिलेक्ट करूँगा, ठीक है, और इनको मैं जी दबाऊँगा फिर वाई दबाऊँगा, इससे मैं मूव करूँगा ऐसे। इसी अब देख सकते हैं आप सिर्फ ये 2 पॉइंट्स ही मूव हो रहे हैं, ठीक है। अब मैं लेट से इसे यहाँ पे ले आता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं ले आया, और अब मैंने लेट से इन चारों पॉइंट्स को उठा के और मैं थोड़े नीचे लाना है, बिकॉज ये बहुत लंबी गाड़ी लग रही है, ठीक है। मैं इन सबको सेलेक्ट करूँगा चारों को, और आप देख सकते हैं अगर मैं जी और फिर जी दबाऊँ तो नीचे आ जाएगा ये, ठीक है। अब इसको नीचे ले आया, या फिर मैं ये भी कर सकता था कि नीचे जाके नीचे वाले चारों पॉइंट्स को सिलेक्ट करके इनको मैं ऊपर ले आता, जी। इनफैक्ट मैं ये करना पसंद करूँगा, ठीक है। अब आप देख सकते हैं गाड़ी का ऊपर वाला हिस्सा बन गया है। अब मैं इसको पीछे से अगर ये पॉइंट सेलेक्ट करके इन्हें ज़रा जी और फिर वाई दबा के थोड़ा पीछे ले आऊँ, तो ये देख सकते हैं गाड़ी का ऊपर वाला हिस्सा बन गया, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब हमने गाड़ी का नीचे वाला हिस्सा बनाना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, मैं आपको अब और टूल्स से इंट्रोड्यूस कराऊंगा। वो टूल्स हैं हमारे सिलेक्शन टूल्स बेसिकली, ठीक है।
अभी जो हम पॉइंट सिलेक्शन टूल में थे ना, इसको कहते हैं वर्टेक्स सेलेक्ट टूल, ठीक है। अब इसमें आप सिर्फ इंडिविजुअल पॉइंट सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अब दूसरा जो है ऑप्शन वो है आपके पास एज सिलेक्शन टूल, ठीक है, एज सेलेक्ट। अब इसको अगर मैं दबाऊंगा टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे आके, यहाँ पे आके, तो फिर आप देख सकते हैं कि अब हमारे पास वो पॉइंट्स जो थे वो चले गए। अब हम एजेस को सिलेक्ट कर सकते हैं, ये एज सेलेक्ट कर ली, या फिर ये कर ली, या फिर ये एज सेलेक्ट कर ली। अगर मैं ए दबाऊंगा तो सारी ऑब्वियसली एजेस सेलेक्ट हो जाएंगी। तो इस तरह से आप मल्टीपल एजेस सेलेक्ट कर सकते हैं। आपने एक दबाया और फिर आपने शिफ्ट होल्ड कर लिया, फिर आपने दूसरी सेलेक्ट कर ली। इस तरह मल्टीपल हम एजेस जो हैं सिलेक्ट कर सकते हैं। या फिर आप वही बॉक्स सेलेक्ट टूल वाला भी कर सकते हैं, या फिर कोई भी सिलेक्शन मोड ऑप्शन जो आपके पास अवेलेबल है, ठीक है। अब ये एज सिलेक्शन मोड आ गया। अब तीसरा जो ऑप्शन है आपके पास जो हम यूज़ करने वाले हैं अभी, वो है फेस सेलेक्ट मोड, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं आऊँ, ये जो फेस बना हुआ छोटा सा, तो इस पर अगर मैं आऊँ तो फिर आप देख सकते हैं फिर मैं इंडिविजुअल फेसेस को सिलेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। अब मैंने फेस सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, इस तरह से मैं कर सकता हूँ। अब वही चीज़ें आप यूज़ कर सकते हो कि बॉक्स सिलेक्शन टूल और सारे जो मैंने आपको बताए थे पहले, ठीक है। अब ये हो गया। इसके बाद मैंने गाड़ी का नीचे वाला हिस्सा बनाना है, वो मैं किस तरह बनाऊँ। अब मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाने वाला हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर से, जो कि हम बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे। एक इंपॉर्टेंट टूल है काफ़ी, इसको कहते हैं एक्सट्रूड। एक्सट्रूड का मतलब होता है किसी चीज़ को निकालना, ठीक है, बाहर मतलब एक्सटेंड करना उसे। अब अगर मैं इस नीचे वाले फेस को सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है, और मैं अपने कीबोर्ड पे ई दबाता हूँ, ई दबाता हूँ और नीचे ड्रैग करता हूँ, ये देख सकते हैं ये जो नीचे वाला फेस है एक्सटेंड हो रहा है, नीचे बढ़ रहा है, ठीक है। अब मैं लेट से इसे इतना ले आता हूँ फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो अब होगा ये कि ये जो फेस नीचे था ना, नीचे वाला फेस था वो नीचे बढ़ के आ गया, ठीक है। और हमारे पास 4 और नए फेसेस बन गए यहाँ पे, ठीक है, आप देख सकते हैं। तो ये हो गया। अब लेट से मैंने गाड़ी का आगे वाला हिस्सा बनाना है, इस वाले फेस को सिलेक्ट करके मैं ई दबाऊंगा, ये आगे से आ जाएगा, ठीक है। और फिर अगर आपने मेहरान या कल्टस बनानी है तो आप यहीं पे छोड़ दें, अदरवाइज़ अगर आपने कोई और गाड़ी बनानी है तो आप नीचे पीछे से यहाँ से भी एक्सट्रूड कर लें, ठीक है। अब ये आपका हो गया। अब आगे से मैं क्या करना चाहूँगा, आगे से मैं एज सेलेक्ट मोड में जाऊँगा। इस वाली एज को सिलेक्ट करके ना जी और जी थोड़ा सा मैं नीचे लाना चाहूँगा, और इस वाली को भी मैं हल्का सा नीचे लाना चाहूँगा, ठीक है। इस तरह से मैंने कर लिया। आप देख सकते हैं गाड़ी का जो बेसिक शेप है वो बन गया हमारा। तो मैं आपको ये गाड़ी बना के दिखाने का मकसद ये था कि मैं आपको टूल्स वगैरह इंट्रोड्यूस करा सकूँ थोड़े से। तो अब ऑब्वियसली इस तरह की गाड़ी तो नहीं हम बनाएंगे ऑब्वियसली थोड़ी एडवांस होगी गाड़ी हमारी, अगर हम आगे चल के हमने कोई बनाई। अब अगला जो टूल मैं आपको इंट्रोड्यूस कराने वाला हूँ वो है बेवल टूल। अब बेवल टूल को हम यूजुअली बहुत कम यूज़ करेंगे, बिकॉज हम मॉडिफायर्स के थ्रू हम बेवल करेंगे अपने ऑब्जेक्ट्स को, लेकिन ऑब्वियसली आपको आना तो चाहिए ना बेवल टूल। तो और कभी कभी हम यूज़ कर भी लेंगे एनीवेज। तो अगर फॉर एग्जांपल ये जो एक एज है, ठीक है, ये बहुत शार्प एज है ना, सारी एजेस आप देख सकते हैं बहुत ही शार्प है इसमें। तो अगर मैंने लेट से किसी एज को स्मूथ करना है, तो स्मूथ मैं इस तरह करूँगा, मैं उस एज को सेलेक्ट करूँगा, ठीक है, और मैं कंट्रोल और बी दबाऊँगा अपने कीबोर्ड पे। अब अगर मैं इसे मूव करता हूँ, आप देख सकते हैं ये एक एज 2 एजेस में कन्वर्ट हो गई है, ठीक है। अब मैं अगर अपने स्क्रॉल व्हील से ऊपर करता जाता हूँ ना, एक एक स्टेप लाइक ऊपर जाता रहता हूँ, ये देख सकते हैं आप नंबर ऑफ़ एजेस जो जिनमें कन्वर्ट हो रहा है वो ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं। और अगर मैं अपना माउस मूव करूँ तो फिर मैं उसको कंट्रोल कर सकता हूँ कि कितना मैंने बेवल करना है इसे। अगर मैं इंक्रीज़ करूँ इसमें सेगमेंट्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, तो ये काफ़ी स्मूथ कट हो जाएगा। अगर मैं इसे कम करूँ तो ये बहुत कम भी हो सकता है, लेकिन वो हमारे हाथ में है। अभी मैं इसे लेट से इतना सा बेवल करता हूँ, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि अगर मैं दोबारा ऑब्जेक्ट मोड में जाऊँ तो फिर आप देख सकते हैं ये इस तरह का बन गया है। अब ऑब्वियसली ये स्मूथ तो नहीं है, अगर इसे स्मूथ करना है तो फिर हम दोबारा एडिट मोड में जाएंगे। बाय द वे एडिट मोड में जाने का एक और जो शॉर्टकट है वो है टैब दबाना। अब अगर आप अपने कीबोर्ड पे टैब दबाते हैं तो फिर आप डायरेक्टली एडिट मोड में चले जाएंगे। तो लेकिन अभी अभी तो मैं कंट्रोल जी करके अंडू करूँगा, और मैं इसको लाइक अंडू मैंने यहाँ तक कर लिया। अब दोबारा से मैं इसे बेवल करूँगा कंट्रोल और बी दबा के, और फिर इस बार मैं सेगमेंट्स को बढ़ा दूँगा। स्क्रॉल व्हील अगर आप ऊपर करते हैं इस तरह से होगा, ठीक है। और अगर मैं टैब दबा के दोबारा वापस नॉर्मल मोड में आता हूँ, आप देख सकते हैं आगे वाली जो एज है काफ़ी स्मूथ हो गई है, ठीक है। लेकिन बाकी एज जो है वो ऑब्वियसली शार्प है अभी तक। तो इसको इस तरह करते हैं कि पीछे वाली भी स्मूथ कर लेते हैं, सिर्फ आपको दिखाने के लिए। ऑब्वियसली हम इस तरह की गाड़ी तो नहीं बनाएंगे, बेकार लग रही है लेकिन दोबारा कंट्रोल भी, और इस बार जो आपने पिछली बार जितने सेट किए होंगे ना सेगमेंट्स, अगर आप दूसरी बार करते हैं तो उतने ही सेगमेंट्स आपके सेट हुए हुए होंगे, तो उतने में रखूँगा। इसको इतना सा कर लेते हैं, ठीक है। और ये आप देख सकते हैं हमारी थोड़ी सी जो गाड़ी है वो बेहतर लगना शुरू हो गई है। अगर हम चाहें तो ऊपर वालों को भी कर सकते हैं। अगर हम दो एजेस को साथ बेवल करना चाहते हैं तो वो भी हमारे लिए पॉसिबल होगा। मैंने आगे वाली एज सेलेक्ट की, और फिर मैंने शिफ्ट दबाया, और फिर मैंने पीछे वाली सेलेक्ट कर ली। यहाँ पे इसको करने का एक और तरीका होता है, वो ताकि बॉक्स सेलेक्ट से आप इन दोनों को सिलेक्ट कर लो। एक मैंने गलती से वो भी सिलेक्ट कर ली नीचे वाली, लेकिन इन दोनों को सिर्फ सेलेक्ट करो, और फिर आप कंट्रोल बी दबा के और इनको बेवल साथ ही कर सकते हो आप। तो इससे आपको थोड़ा टाइम बच जाएगा जो, और मतलब अच्छा शॉर्टकट है। तो अब आप देख सकते हैं हमारी गाड़ी इस तरह की बन गई है। तो अब फर्स्टली कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने अपनी पहली गाड़ी बनाई है ब्लेंडर के अंदर।
उम्मीद है आपको मज़ा आ रहा होगा ये सीखने में। और अगर आपको कोई मसला है तो आप फेसबुक ग्रुप पे डाल सकते हैं। इस कोर्स के थ्रू आउट किसी भी सेक्शन में अगर आपको कोई भी मसला होता है ना, आप सिर्फ सिंपल फेसबुक ग्रुप पे डालें और या फिर आप मुझे व्हाट्सएप पे टेक्स्ट करें तो मैं आपको हेल्प कर दूँगा, कोई मसला नहीं है। तो अभी आपको बेसिकली बेसिक शेप्स बनाना आ गए हैं ब्लेंडर में, ठीक है। अगर मैं इसे डिलीट करता हूँ सेलेक्ट करके, आप देख सकते हैं क्यूब यहाँ पे सेलेक्ट हुआ है। इसको पकड़ के अगर मैं डिलीट दबा देता हूँ अपने कीबोर्ड पे, तो फिर अगर मैं लेट से कोई नया मैश ऐड करता हूँ, लेट से मैं इस बार ऐड करता हूँ, हम चलें अभी के लिए क्यूब भी ऐड करते हैं, ठीक है। अब इस बार लेट से मैंने बनाना है कोई लेट से कोई घर बनाना छोटा सा, ठीक है। अब छोटा सा घर बनाने के लिए मैंने क्या करना होगा कि मैंने सबसे पहले तो मैं नीचे जाऊँगा, नीचे वाली सारी एजेस को सेलेक्ट करूँगा और इन्हें ऊपर लेके आऊँगा, जी और जी ऐसे ऊपर ले आया मैं, ठीक है। फिर मैं ऊपर फेस सेलेक्ट मोड में जाऊँगा, ऊपर वाले फेस को सेलेक्ट करूँगा, इसे एक्सट्रूड करके थोड़ा सा ऊपर लाऊँगा, ठीक है। ये ऊपर वाला पोर्शन बन गया घर का। और फिर मैं थोड़ा सा और एक्सट्रूड करके और वैसे स्केल डाउन करूँगा ताकि इस तरह का एक सिंपल सा घर बन जाए हमारा, ठीक है। अब ये आपको मैंने बिल्कुल ही बेसिक आइडिया दिया है कि मतलब आप इस तरह की चीज़ें बना सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल अगर आपने लेट से इस घर के बीच में दरवाज़ा बनाना है, ठीक है। अब दरवाज़ा किस तरह बनाएंगे वो थोड़ा सा वहाँ पे ट्रिकी हो जाता है, तो वो मैं आपको बताऊँगा किस तरह करना है। उसके लिए आपने क्या करना होगा, उसके लिए आपने एक चीज़ यूज़ करनी होगी, उसको कहते हैं लूप कट। अब लूप कट क्या होता है, अगर आप अपने कीबोर्ड पे कंट्रोल और फिर आर दबाएंगे और किसी भी एज के ऊपर जाएंगे ना, तो फिर आपको ऑरेंज येलो कलर की एक लाइन नज़र आएगी, ठीक है। अब इस ऑरेंज कलर की लाइन लेट से अगर मैं यहाँ जाता हूँ तो यहाँ एक और ऑरेंज येलो लाइन बन गई है, यहाँ जाता हूँ एक और बन गई है, लाइक हर जगह पे काफ़ी जगहों पे आपको डिफरेंट लाइंस मिलेंगी, ठीक है। अब अभी आपने क्लिक नहीं करना, ठीक है। अभी इस लाइन का मकसद है कि यहाँ पे एक और कट बना देगा, ठीक है। यहाँ पे समझो आपने मैश को लिया और बीच में से आपने काट दिया उसे, ठीक है। अब मैं लेट से यहाँ पे लेफ़्ट क्लिक करता हूँ, ठीक है। और फिर मैं इसे मूव कर सकता हूँ, मैंने कट ये कहाँ पे लगाना है। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कट लगाना चाह रहा हूँ एक, ठीक है। यहाँ पे मैंने लगा दिया एक। अब मैं दोबारा कंट्रोल आर करता हूँ, एक और कट लगाता हूँ, वो मैं लगा देता हूँ यहाँ पे। अब इस कट लगाने का मकसद क्या है मैं आपको अभी 1 मिनट में बताता हूँ। अभी आप देख सकते हैं कि ये सारा जो कट है ना, ये थ्रू आउट इस पूरे ऑब्जेक्ट के 360 डिग्री में हर तरफ से कट लग गया, ठीक है। अब इस कट का फ़ायदा ये है कि हमारे पास एक्स्ट्रा फेसेस आ गए, ठीक है। अब मैं लेट से फेस सेलेक्ट मोड में जाता हूँ और यहाँ पे ये वाला फेस में सेलेक्ट करता हूँ, तो अभी अगर मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ तो आप समझ सकते हैं कि ये बेसिकली हमारा एक दरवाज़ा बन गया है और ये हमारा दूसरी तरफ से भी दरवाज़ा बन गया हमारा, ठीक है। तो अब सीन ये है कि हम लेट से मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। और मैं इसको मैं लेट से अगर ये फेस सेलेक्ट करके मैं अपनी कीबोर्ड पे डिलीट का बटन दबाता हूँ। अब डिलीट करने में ना आपके पास ऑप्शन आएंगी बहुत ज़्यादा, ठीक है। अभी के लिए आप इनके बारे में बिल्कुल भी टेंशन ना लें, इंशाल्लाह आगे चल के मैं आपको समझा दूँगा किस तरह यूज़ होती हैं। अभी के लिए आपसे सिर्फ फेसेस को दबाना है। फेसेस से क्या होगा कि आपका जो फेस है ना, ये वाला जो आपने सेलेक्ट किया हुआ है, ये फेस डिलीट हो जाएगा। अब मैं इसे फेस दबाता हूँ तो आप देख सकते हैं कि ये बेसिकली बीच में से शेप कट गया है, ठीक है। ये बीच में से खाली एक जगह हमारे पास बच गई है, ठीक है। अब इसको आप एज अ डोर आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये समझो आपका दरवाज़ा बन गया है। अभी ऑब्वियसली अच्छा तो नहीं लग रहा, तो इसे अच्छा बनाने के लिए हम एक और काम कर सकते थे कि हम कंट्रोल जी अगर मैं दबाता हूँ, अनडू करता हूँ मैं, ठीक है। तो इस दरवाजे को सिलेक्ट करके हम इसे डायरेक्टली डिलीट नहीं करते, ठीक है। हम इसे क्या करते हैं, हम पहले ई दबाते हैं, थोड़ा सा हल्का सा इसे बाहर एक्सट्रूड कर सकते हैं, ठीक है। बाय द वे आप ना अंदर भी एक्सट्रूड कर सकते हो, अगर मैं इसे अंडू करूँ और मैं एक्सट्रूड करके अंदर ले जाऊँ तो आप अंदर की तरफ भी एक्सट्रूड कर सकते हो, ठीक है। राइट क्लिक दबाने से आपका एक्सट्रूड जो है या कोई भी चीज़ जो होती है वो रीसेट हो जाती है, ठीक है। अगर आपने लेट से गलती से एक्सट्रूड दबा दिया और आप अंदर ले गए, ठीक है, तो फिर अगर राइट क्लिक दबाऊंगा तो फिर वो रीसेट हो जाएगा, ठीक है। तो अब मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ और मैं इसे लेट से अगर एक्सट्रूड दबा के और बाहर थोड़ा सा एक्सट्रूड करता हूँ, ठीक है। अब होगा क्या कि मैंने अगर यहाँ पे डिलीट करता हूँ ना मैं, तो फिर यहाँ पे एक और फेस डिलीट हो जाएगा, लेकिन ये थोड़ा सा बेहतर लग रहा है कि बाहर से एक मतलब दरवाज़ा बना हुआ है हमारा, तो लेकिन ऑब्वियसली अभी भी अच्छा नहीं लग रहा, तो मैं इसे दोबारा अंडू करूँगा। इनफैक्ट मैं इसे थोड़ा रीडू कर लेता हूँ इस तरह, ठीक है। यहाँ पे जब हम थे ना, इंस्टेड ऑफ डिलीटिंग दिस डायरेक्टली हम क्या करेंगे कि हम इसे पहले इंसेट करेंगे। अब मैं आपको एक नया टूल इंट्रोड्यूस कराने वाला हूँ, इंसेट। अब अगर मैं अपनी कीबोर्ड पे आए दबाता हूँ ना, तो ये फेस जो है ना, फेस छोटा होता जाएगा इस तरह, ठीक है। इंसेट करके आप फेस को छोटा कर सकते हैं। तो मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं इसे यहाँ तक ले आता हूँ, ठीक है, ऐसे ले आता हूँ मैं, और फिर मैं इसे दोबारा एक्सट्रूड करता हूँ। अगर मैं इसे वापस दोबारा एक्सट्रूड करता हूँ तो फिर आप देख सकते हैं अगर मैं यहाँ तक ले जाऊँ इसे और फिर मैं इसे अगर डिलीट कर दूँ, फेस सेलेक्ट हुआ, वही है, डिलीट में अगर इसे कर दूँ तो ये आप देख सकते हैं काफ़ी बेहतर हमारा दरवाज़ा लग रहा है, ठीक है। अगर मैं टैब दबा के एडिट मोड से बाहर आऊँ तो ये आप देख सकते हैं हमारा काफ़ी लाइक पहले से तो बहुत बेहतर लग रहा है हमारा घर, ठीक है। अब ऑब्वियसली इतना अच्छा फिर भी नहीं लग रहा, हम इसे बेहतर इंशाल्लाह बनाएंगे, लेकिन अभी के लिए इतना ठीक है। तो ये मैंने आपको नए टूल्स कुछ इंट्रोड्यूस कराने के लिए किया था। एक्सट्रूड एक टूल है, ठीक है, इंसर्ट एक टूल है, और उसके अलावा आपका जो सिलेक्शन के टूल्स हैं सारे पॉइंट सिलेक्शन के, टैब दबा के एडिट मोड में है।
तो आप देख सकते हैं सारे जो मतलब हम सेलेक्ट करने वाले टूल्स हैं, प्लस में आप स्केल कर सकते हैं इंडिविजुअली, आप फेसेस को सिलेक्ट करके स्केल वगैरह भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं लेट से हाँ एक चीज़ मैं करना चाहूँगा कि मुझे लेट से ये जो चीज़ है ना, अब हम घर में एंटर होते हैं तो ऐसे ऊपर वाला तो नहीं होता ना, मतलब वो थोड़ा ऊपर तो नहीं हुआ होता ना स्लैब। तो हम क्या करेंगे, मैं फेस को सिलेक्ट करूँगा, फेस मोड को, इस फेस को सिलेक्ट करूँगा और जी और इसे थोड़ा सा नीचे मूव कर देता हूँ इस तरह से, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं काफ़ी बेहतर लग रहा है। उसके अलावा एक और चीज़ अगर मैं करना चाहूँ वो ये होगी कि लेट से मैं इस वाले फेस को छोटा करना चाहता हूँ फॉर सम रीज़न, ठीक है। मैं इसे सेलेक्ट करके छोटा करूँगा तो ये इस तरह का यूनिक काफ़ी शेप बन गया है। अब मुझे नहीं पता आप ये क्यों करना चाहेंगे, लेकिन अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। लेकिन एनीवे मैं आपको दिखाने ये चाह रहा था कि आप फेसेस को इंडिविजुअली, फेसेस को या फिर एजेस को आप छोटा कर सकते हैं, ठीक है। इसको मैंने पकड़ के मगर मैंने छोटा कर दिया तो ये इस तरह का इसका शेप इंटरेस्टिंग काफ़ी बन जाएगा। तो ये बात होगी यहाँ पे। तो इसे मैं अब डिलीट कर देता हूँ। और आज का जो आपका असाइनमेंट है वो है आपका कि आपने एक परफ्यूम बॉटल बनानी है, ठीक है। आप किसी भी स्टाइल की परफ्यूम बॉटल बना सकते हैं, प्रेफरेबली उसको स्मूथ आउट करना है आपने बेवल टूल से, और प्लस में आपने कोशिश करनी है जितनी बेहतर से बेहतर लग सके वो आपने बनाना है उसे। रेंडर वगैरह ऑब्वियसली आप नहीं करेंगे, टेक्सचर्स नहीं करेंगे, रेंडर्स नहीं करेंगे, बिकॉज अभी आपको ऑब्वियसली वो नहीं आता। तो उसके अलावा ये है कि अभी आपने पहले असाइनमेंट बनाना है वो, ठीक है, असाइनमेंट आपने करना है वो। उसके बाद जो अगली वीडियो है जिसमें आपको मैं वो असाइनमेंट बनाना सिखाऊंगा खुद, ठीक है, जो मैंने अपनी परफ्यूम बॉटल अपने इंस्टाग्राम के पेज पे डाली थी, मैं उसको सिखाऊंगा आपको बनाना। तो पहले मैं रेकमेंड करूँगा वो वीडियो डायरेक्टली ना देखें, पहले आप प्रोजेक्ट करें अपना, उसके बाद उस वीडियो पे आएँ, ठीक है, ताकि फिर आपकी एक बार मतलब हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस हो जाए ना, कि आपको समझ आ जाए कि यार किस तरह चीज़ बनाते हैं, किस तरह क्या होता है वगैरह सारा कुछ ना। तो वीडियोज़ में आपको रेकमेंड करूँगा जल्दी जल्दी आप ना देखते जाएँ, पहले आप प्रॉपर्ली एक बार वीडियो देखें, ठीक है, अटेम्प्ट करने की कोशिश करें उससे खुद, प्रैक्टिकली आपको समझ आएगी ना चीज़, और फिर दोबारा उस वीडियो को देखें आप करने के बाद, ताकि आपकी मतलब आपके जहन में बैठती जाए चीज़। स्पेशली जो पहली कुछ वीडियोज़ होंगी ना उनके लिए मैं रिकमेंड करूँगा, क्योंकि अगर आपकी बेस अच्छी बन जाएगी तो आगे चल के आप आराम आराम से सीख सकते हैं चीज़ें। तो चलिए अगली वीडियो की तरफ चलते हैं, जिसमें आपको सिखाऊंगा परफ्यूम बॉटल बनाना। और तो इस वीडियो में हम परफ्यूम बॉटल बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं जाऊँगा ऐड मैश और एक क्यूब ऐड कर लेते हैं हम, ठीक है। अब इस क्यूब को सबसे पहले तो हम शेप करते हैं, ठीक है। अब इसका शेप हम इस तरह करते हैं कि टैप करके एडिट मोड में जाते हैं, बल्कि इसको पहले हम वैसे ही इसके बगैर ही कर लेते हैं, ठीक है। एस दबाऊंगा और जी दबाऊंगा मैं, ताकि इस तरह से हमारी जो साइज़ है वो थोड़ी हल्की सी छोटी हो जाए, ठीक है, इस तरह की हमारी बॉटल होगी। अब मैं क्या करूँगा, टैप दबा के एडिट मोड में जाऊँगा, फेस सेलेक्ट कर लेते हैं, नीचे वाला फेस सेलेक्ट करते हैं और इसको थोड़ा सा ना छोटा कर लेता हूँ मैं, हल्का सा। अगर इस तरह का मैं शेप बना दूँ इसका, और इसको अगर मैं एस और फिर वाई दबाऊँ, वाई एक्स में थोड़ा सा छोटा कर लूँ, समथिंग लाइक दैट, और फिर मैं जी और फिर मैं जी दबाऊँ ताकि मैं थोड़ा ऊपर भी आ जाए, इस तरह का हमारा अगर शेप बन जाए तो काफ़ी अच्छा लगेगा। थोड़ा सा साइज़ हम बढ़ा सकते हैं इसकी, समथिंग लाइक दैट। अब ऑब्वियसली ये मेरा डिज़ाइन है, ये मुझे लग रहा था काफ़ी अच्छा लग रहा था, तो इसलिए मैंने ये बनाया है। ऑब्वियसली आप कुछ और बना सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। तो अभी हम पहले इसको पूरा ब्लॉक मॉडल बनाते हैं इसका, उसके बाद हम स्मूथिंग वगैरह करेंगे और वो सारा सीन हम बाद में करेंगे। तो ये हमारा हो गया। उसके बाद हम ऐड करते हैं एक सिलेंडर, सिलेंडर हम ऊपर ऐड करते हैं, इसको स्केल डाउन करूँगा अगर मैं, और इसको मैं अगर ऊपर जाके जी और यहाँ पे ऊपर ले आऊँ, ऐसे मैं यहाँ पे इतनी साइज़ का रखूँगा, और जी थोड़ा सा इस तरह से, ये मेरे ख्याल में अच्छा लग रहा है। जी हल्का सा इसे नीचे ले आऊँ। अब मैं इसको डुप्लिकेट करूँगा। अब डुप्लिकेट किस तरह करते हैं, डुप्लिकेट करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन हैं। एक तो है आप इसको सेलेक्ट करें, कंट्रोल सी दबाएँ, ठीक है, और फिर आप कंट्रोल वी दोबारा दबा दें। अब अगर मैं इसे जी से पकड़ के और हटाऊँगा तो ये देख सकते हैं आप, एक और हमारे पास बन गया, ठीक है। लेकिन मैं सिलेंडर 1 को डिलीट करूँगा जो डुप्लिकेट बना था हमारा। इसकी जगह एक और ऑप्शन जो बेहतर ऑप्शन है मेरे इन माई ओपिनियन, वो ये है आप शिफ्ट और डी दबाएँ। शिफ्ट और डी आपने दबा दिया, फिर ये डुप्लिकेट मेरे पास ऑटोमेटिकली आ गया, ठीक है। अब मैं इसे कहीं पे भी प्लेस कर सकता हूँ, अपनी मेरी मर्ज़ी है जहाँ पे प्लेस करना चाहूँ मैं, लेकिन मैं इसे थोड़ा सा ऊपर ले आऊँगा, ठीक है। अब मैं इसको जी दबाऊँगा ना, जी एक्सेस में कन्फाइन हो जाएगा ये, तो हल्का से ऊपर ले आता हूँ, और फिर मैं इसकी साइज़ छोटी कर देता हूँ, समथिंग लाइक दैट। इसे थोड़ा और ऊपर ले आता हूँ, ठीक है, ऐसा। ये एक्चुअली बहुत छोटा लग रहा है, तो फिर मैं इसे क्या करूँगा, जी और जी एक बार फिर मैं इसे थोड़ा ऊपर ले आता हूँ, समथिंग लाइक दैट शुड प्रॉबेबली बी गुड। हम ऐसा कर सकते हैं, पूरी बॉटल को ना, पूरी बॉटल पकड़ के इसे थोड़ा छोटा कर देते हैं पूरी बॉटल को इस तरह से, और फिर हम इसे ऊपर भी ले आते हैं, जी इस तरह मेरे ख्याल में अच्छा लग रहा है काफ़ी। अब एक चीज़ मैं इसमें ये करना चाहूँगा कि अभी आप देख सकते हैं ये सिर्फ मैंने अंदर वाला स्प्रे वाला बनाया है। अब इसका बाहर से मैं एक कवर भी लगाना चाहता हूँ इसके ऊपर, तो कवर में ऐड भी कर सकता हूँ, लेकिन इसी को मैं अगर डुप्लीकेट कर लूँ शिफ्ट डी,
जी इसको मैं अगर ऊपर ले आऊँ और स्केल अप से करूँ मैं, इस तरह का मेरा कवर बन गया है। और इसको मैं हल्का सा अगर जी थोड़ा ऊपर ले आऊँ तो इस तरह की हमारी बॉटल बेसिकली तैयार है। अगर मैं इसको पकड़ के और एच दबाता हूँ, एच होता है हाइड के लिए, एच अगर दबाता हूँ तो ये हाइड हो जाएगा। और मैं अगर ऑल्ट एच दबाता हूँ, ठीक है, ऑल्ट और एच साथ दबाता हूँ तो फिर ये वापस आ जाएगा। कंट्रोल एस से आप सेव कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट को अगर आप करना चाहते हैं। मैं अभी इसे सेव नहीं करा फ़िलहाल। तो अब हम चलते हैं अगले स्टेप की तरफ, जो है हमारा इसे स्मूथ करना। अब स्मूथ हम इससे इस तरह करेंगे कि हम बेसिकली क्या करेंगे, मैं किसी भी एक फेस को सिलेक्ट करता हूँ। हम पहले जाते हैं एज मोड में, ठीक है। अब मैं ए दबाऊंगा, ए से ऑल एजेस विल बी सिलेक्टेड। फिर मैं कंट्रोल बी अगर दबाता हूँ तो आप देख सकते हैं सारी बॉटल जो है ना, साथ ही आपकी वो हो रही है, बेवल हो रही है, ठीक है, मतलब साथ ही थोड़ी स्मूथ हो रही है। तो इतना अगर हम करें इसे और फिर हम इसके सेगमेंट्स इंक्रीज़ कर दें ताकि थोड़ी स्मूथ हो जाए, तो इस तरह का सही रहेगा। अब एक मैं आपको मसला हाईलाइट कराता हूँ और उस मसले का फिर मैं आपको हल भी बताऊँगा। मसला ये अभी अगर आप देखेंगे तो ये इतना अच्छा नहीं लग रहा, मतलब दो इसमें मसले हैं। एक मसला ये कि बहुत ही इसमें शार्प एजेस हैं, ठीक है, मतलब ये शार्प एजेस नज़र आ रही हैं काफ़ी। और प्लस में इस फेस में भी अगर आप देखेंगे तो काफ़ी शार्प लग रही है, मतलब साइडों से जो एजेस हैं काफ़ी स्मूथ नहीं है, ठीक है। तो उसको हल करने के लिए और एक और मसला जो हमें नज़र आ रहा है, वो मसला ये है कि अभी आप देख सकते हैं ये जो अगर इस कॉर्नर से हम देखें ना तो ये इतनी सीधी नहीं लग रही, यहाँ से थोड़ा कम बेवल हुआ हुआ है, यहाँ से थोड़ा ज़्यादा बेवल हुआ हुआ है, थोड़ा अनइवन वाली फीलिंग आ रही है, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, उसके लिए मैं अंडू करूँगा। पहले तो हम बेवल नहीं करते अभी फ़िलहाल, ठीक है। टैप करके एडिट मोड से बाहर निकलें। तो अब मैं इसको बेवल करने से पहले करूँगा ये कि इसका जो स्केल है ना, अगर मैं इसकी ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज़ में जाता हूँ और इसका स्केल देखता हूँ तो अब इसका स्केल ना 0.4 यहाँ से है, 0.7 यहाँ से है, मतलब यूनिफॉर्मिटी नहीं है उसमें, ठीक है। सब सारे स्किल्स डिफरेंट हैं। अब अगर मैंने इसको सेम करना है ना, अगर आप कोई भी मैश को एडिट कर रहे हैं या फिर कोई जाके बेवल मॉडिफायर लगा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो इसके लिए ज़रूरी ये होता है, अगर आपको सही रिजल्ट चाहिए ना तो उसके लिए ज़रूरी ये होता है कि आपके स्केल सारे वन हों, ठीक है, सारे वन वन हों, ठीक है, जो डिफ़ॉल्ट पोजीशन होती है उसकी। अब ये ब्लेंडर में थोड़ा सा मसला है कि क्यों होने चाहिए, इसकी कोई लॉजिक है नहीं एज सच, लेकिन होने चाहिए बस, ठीक है। तो हम इसको करेंगे इस तरह कि हम दबाएंगे कंट्रोल ए, ठीक है। अब इसमें अप्लाई का ऑप्शन हमारे पास आ जाएगा। इसमें अगर मैं स्केल अप्लाई करता हूँ ना, फिर आप देख सकते हैं सारे वन हो जाएंगे, ठीक है। और अगर मैं अब अगर आप देखें यहाँ पे लोकेशन वगैरह ये भी थोड़े से लाइक मैसअप हुए हैं, जी वाली लोकेशन जो है थोड़ी सी अजीब है। तो इसको मैं कंट्रोल ए दबा के अगर मैं लोकेशन करता हूँ तो वो भी ज़ीरो हो जाएगा। और अगर आपने सारे साथ करने हैं तो कंट्रोल ए दबा के और आप ऑल ट्रांसफॉर्मेशन को दबाएंगे तो रोटेशन लोकेशन और स्केल जो है तीनों आपके एक साथ ही हो जाएंगे। तो इस तरह करना ज़रूरी होता है आपको बेवल करने से पहले। तो अगर मैं अब टैब दबा के अब मैं बेवल करता हूँ इसे, अब आप देख सकते हैं बड़ा ही एक यूनिफॉर्म तरीके से और अच्छे तरीके से हमारा बेवल हो रहा है, ठीक है। इतना मेरे ख्याल में काफ़ी रहेगा। अब दूसरा मसला जो था हमारा वो अभी तक है, वो ये है कि एजेस जो हैं इसमें काफ़ी शार्प हैं। ये आप देख सकते हैं करीब से अगर हम देखें तो काफ़ी लाइक शार्प एजेस हैं, स्मूथ नहीं है ये। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम इसे राइट क्लिक करेंगे और ये आपको पहला पहला जो ऑप्शन मिलेगा ना शेड स्मूथ, इसको अगर मैं दबाऊंगा तो इंस्टेंटली आप देख सकते हैं ये बहुत ही स्मूथ हो गया, ठीक है। ये बहुत ही आसान एक हल है इसका। और इस तरह ऑब्वियसली आप हर ऑब्जेक्ट जो बनाएंगे ना ब्लेंडर में, ऑलमोस्ट हर ऑब्जेक्ट को आप शेड स्मूथ करेंगे, ठीक है। तो अपना प्रोजेक्ट सेव कर लें अगर आप साथ साथ फॉलो करें तो। और प्लस में दूसरे अब चीज़ की तरफ आते हैं, दूसरी चीज़ है हमारी ये वाली, ठीक है। अब इससे अगर मैं शेड स्मूथ करता हूँ ये देखेंगे बहुत ही अजीब इसकी शेडिंग हो जाएगी, बहुत ही इसका मतलब बुरा लग रहा है बहुत, ठीक है, दिल से कह रहा हूँ बहुत बुरा लग रहा है। तो इसको हल करने के लिए इस मसले को हल करने के लिए हम यहाँ पे आएंगे, ये जो ग्रीन कलर का आपका ट्रायंगल बना हुआ है इस पे आएंगे आप। और फिर आप यहाँ पे आके नॉर्मल्स में आएंगे, ठीक है। नॉर्मल्स में आके आप इसे अगर ऑटो स्मूथ को दबाते हैं ना, ठीक है। अब इसकी लॉजिक क्या है, कैसे काम करता है, ये थोड़ा एडवांस्ड है इसलिए मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा। लेकिन अभी के लिए बस आप ये जहन में रखें कि आपने ग्रीन ट्रायंगल की तरफ आना है, ठीक है। जब भी आप किसी सिलेंडर को स्मूथ कर रहे हैं तो आपने ग्रीन ट्रायंगल की तरफ आना है, नॉर्मल्स में जाना है और आपने ऑटो स्मूथ को टिक कर देना है। अब ये जो सेटिंग है इसको आपने बिल्कुल छेड़ना नहीं है, तो फिर आप देखेंगे आराम से ये स्मूथ हो जाएगा। अगर मैं इसे टर्न ऑफ करता हूँ तो ये देख सकते हैं कितना फजूल लग रहा है, लेकिन अगर मैं इसे ऑन करता हूँ तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अब मैं इसे पकड़ के एच दबा दूँगा, हाइड कर दूँगा, तो हम वही चीज़ इन दोनों के साथ भी कर लेते हैं। इसको सेलेक्ट करते हैं, वही जगह पे आके ऑटो स्मूथ, लेकिन हमने पहले से शेड स्मूथ किया नहीं है। इसे अभी चेक ऑफ करें, शेड स्मूथ और फिर ऑटो स्मूथ करें इसे, राइट क्लिक शेड स्मूथ और फिर ऑटो स्मूथ, ठीक है। अगर हम ऑल्ट एच दबाते हैं अब तो ये आप देख सकते हैं वापस हमारे पास आ गए, ठीक है। तो ये हमारी बेसिकली परफ्यूम की बॉटल ऑलमोस्ट कंप्लीट है। बस में ये करना होगा कि ये जो चीज़ें इनको भी हम ज़रा स्मूथ कर लेते हैं। अब जो सिलेंडर की टोपोलॉजी होती है, जो मतलब सिलेंडर के जो एजेस होती हैं वो ऑब्वियसली थोड़ी डिफरेंट होती हैं। अगर मैं टैब दबा के एडिट मोड में जाता हूँ तो आप देख सकते हैं इस तरह के इसके कुछ एजेस होते हैं। इसका ऊपर से एक फेस होता है, फेस सेलेक्ट अगर मोड में जाऊँ ऊपर से फेस होता है और साइड में काफ़ी ज़्यादा फेसेस होते हैं, ठीक है।
तो करेंगे ये कि हम एज सेलेक्ट मोड में जाएंगे। अब एजेस सेलेक्ट करने के लिए क्या करना है, हमने इसको स्मूथ करने के लिए करना ये होगा कि सारी एजेस बारी बारी सेलेक्ट करनी पड़ेंगी, ठीक है। हमें इसको दबाया, शिफ्ट दबाया, शिफ्ट दबाया, ठीक है, ऐसे आप जाते रहो। ये बहुत ही लंबा तरीका है, बहुत ही ख्वारी वाला तरीका है, इसलिए मैं आपको इसका शॉर्टकट बताने वाला हूँ, ठीक है। अगर आप किसी भी एज को पकड़ के आप डबल क्लिक करते हो ना, तो उसका पूरा जो लूप होगा ना, वो सारा जो लूप जहाँ से मतलब जहाँ से एंड हो रहा है, ठीक है, वहाँ तक सारा सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं फॉर एग्जांपल इसको किसी में इनमें से किसी को भी डबल क्लिक करता हूँ तो ये सारा लूप सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। पहले पुराने वर्जन में डिफरेंट होता था थोड़ा सा, शिफ्ट दबा के नहीं, और सॉरी ऑल्ट दबा के क्लिक करना होता था, लेकिन अब इन्होंने लेटेस्ट वर्जन में चेंज किया है कि डबल क्लिक करके आप सेलेक्ट कर सकते हो ऐसे, ठीक है। सारा जब सेलेक्ट हो गया, आप वही सिंपल चीज़ करो, कंट्रोल बी दबाओ, ठीक है, और इसे थोड़ा सा बेवल कर दो, ज़्यादा मत करना, ज़्यादा इतना अच्छा नहीं लगता, थोड़ा सा हल्का सा सटल इफेक्ट देता है जो कि बहुत अच्छा लगता है। इस तरह काफ़ी अच्छा लग रहा है हमारा मॉडल ये। अब ऑब्वियसली अभी इस वक्त ना असली नहीं लग रहा है ये मॉडल, क्योंकि हमने इसे असली बनाने की कोशिश नहीं की अभी। जब हम रेंडर करेंगे, इसे लाइटिंग करेंगे, टेक्सचरिंग करेंगे, जो कि आगे हम इंशाल्लाह सीखेंगे, तो फिर इंशाल्लाह ये बेहतर लगेगा काफ़ी। तो अभी के लिए इतना काफ़ी है। इसको अगर मैं एच करके हाइड करके और इनको भी कर दूँ बेवल, इनको डबल क्लिक करूँ, कंट्रोल बी, हल्का सा बेवल किया, ठीक है, कंट्रोल बी, हल्का सा ऐसे भी कर दिया, ठीक है। ये देख सकते हैं आप, बहुत ही फिट लग रहा है। तो हम करेंगे जब हम लाइटिंग सीखेंगे ना, तब हम इसी परफ्यूम के मॉडल को लेके इसी को लाइट करेंगे, ठीक है, ताकि आपकी एक ही चीज़ बनी हुई हो, उसी चीज़ को आप आगे काम कर रहे हो, और इंशाल्लाह आखिर में जो हमारा रिजल्ट होगा वो तकरीबन इसके बराबर होगा, ठीक है। ये जो चीज़ है ना, ये मैंने बनाया था पहले, इसके बराबर हमारा तकरीबन काफ़ी इसके इससे सिमिलर होगा, ठीक है, काफ़ी हमारा जो फाइनल रेंडर होगा, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हैं ऊपर से बॉटल, थोड़ी बॉटल का जो शेप है हल्का सा डिफरेंट है, तो हम वैसे ही कर लेते हैं एक्चुअली। ऑल्ट एच दबाएंगे और इसको हम टैब में जाके, टैब के बगैर ही हम कर सकते हैं, एस दबाएंगे, जी दबाएंगे, हम इसे थोड़ा छोटा करेंगे, और फिर हम इसे जी दबाएंगे और जी दबाएंगे, थोड़ा सा ऊपर ले जाएंगे हम इसे, और यहाँ पे जाके हम इसकी साइज़ थोड़ी सी इंक्रीज़ कर सकते हैं जी में, ऐसे, ठीक है। अभी एक मसला आप नोटिस करेंगे कि नीचे से बेवल नहीं किया था हमने, तो उसको नीचे से भी पकड़ के बेवल कर देते हैं हम, ताकि हम ये नीचे से भी सही लगे, परफेक्ट हो गया, ठीक है। ये बहुत अच्छा लग रहा है अभी फ़िलहाल। और अगर आपने साथ फॉलो अलॉन्ग किया है तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको मुबारक हो, आपने अपना पहली परफ्यूम बनाई है मॉडल, और इंशाल्लाह आगे भी आप और चीज़ें बनाएंगे काफ़ी। तो अभी इस प्रोजेक्ट को सेव कर लें और अभी आप यहीं पे इसे छोड़ दें। एक चीज़ बल्कि मैं ऐड करना चाहूँगा इसमें कि हम अगर यहाँ पे जाके एक प्लेन ऐड करते हैं ना, मैश में जाके अगर एक प्लेन ऐड करते हैं, प्लेन क्या होती है, एक सिंपल एक समझो फेस होता है, ठीक है, एक साइड होती है उसकी, सिर्फ 2D शेप होता है प्लेन। अगर मैं इसे जी जी ला के ऊपर लाऊँ और फिर मैं वाई दबाऊँ, तो फिर इसे मैं रोटेट कर सकता हूँ, इसे इतना तकरीबन मैं रोटेट करूँ अगर, और फिर मैं इसे आगे ले आऊँ जी एक्स। ये ऑब्वियसली थोड़ा सा आपको क्या पता मुश्किल लग रहा हो कि आपको मूव करना थोड़ा सा समझ ना आ रहा हो अभी, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता एज यू प्रैक्टिस, एज यू गेट कंफर्टेबल विद ब्लेंडर, आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह आपका सही होता रहेगा। इतना तकरीबन मैं इसे आई बॉल करके इसके लिए पैरेलल ला दूँगा, ठीक है। फिर मैं इसे छोटा करूँगा साइज़ में, और मैं इसे फिर थोड़ा सा आगे लाता हूँ, जी एक्स, हल्का सा मैं इसे आगे लाऊंगा, ठीक है। और अब देख सकते हैं हमने लेबल इसके ऊपर वाला बना दिया, ठीक है। अब मैं इसको पकड़ के फॉर एग्जांपल एक छोटा कर दूँ, थोड़ा सा स्केल में इसकी वाई में इंक्रीज़ कर दूँ नेट से, इस तरह से जिस तरह मैंने इसमें बनाई हुई थी। अब लेकिन इसमें आप देखेंगे एक चीज़ नोटिस करेंगे कि इसकी जो एजेस है ना, वो थोड़ी राउंड है, ठीक है। तो उसकी एजेस राउंड करने का तरीका ये होता है, इसमें भी हम वही चीज़ करेंगे, हम बेवल करेंगे, ठीक है। टैब में गया, मैंने इसको पॉइंट सेलेक्ट मोड में गया और कंट्रोल बी दबाऊंगा, लेकिन कंट्रोल बी से कुछ होगा नहीं, ठीक है। मैंने जान के किया था ताकि मैं आपको बता सकूं कि कंट्रोल बी से पॉइंट्स को आप बेवल नहीं कर सकते। पॉइंट्स को बेवल करने के लिए आपने एक और चीज़ यूज़ करनी पड़ती है, कंट्रोल शिफ्ट और बी। अब मैं अगर करूँगा ना, आप देख सकते हैं कि बेवल हो रहा है उस हिसाब से, लेकिन अभी वही मसला है कि यहाँ से थोड़ा ज़्यादा बेवल हो रहा है, इस साइड से थोड़ा कम हो रहा है, यहाँ से कम हो रहा है, यहाँ से ज़्यादा हो रहा है। और उसका मतलब उसका ये रीज़न यही है, ये हमारा जो स्केल है, अगर हम यहाँ पे जाएं ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज़ में, स्केल हमारा आगे पीछे हुआ है, ठीक है। बस सिंपल आपने कंट्रोल ए दबाना है, ऑल ट्रांसफॉर्मेशन कर दें, और फिर एक्चुअली इसे अंडू कर लेते हैं। पहले आपने करना था कंट्रोल ए, ऑल ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर दें। अब आप दोबारा जाएंगे इसमें, और अब आप कंट्रोल शिफ्ट पी अगर दबाएँ तो आप देख सकते हैं बिल्कुल यूनिफॉर्मली और सीधे तरीक़े से इंसानों की तरह वो कर रहा है, ठीक है, अपना काम कर रहा है। इस तरह किया और हल्का सा इंक्रीज़ कर दिया ये, और मैं एक सेकेंड थोड़ा से आगे लाना चाहूँगा, जी एक्स, हल्का सा से आगे ले आते हैं इस तरह से, ठीक है। अब आपने इसको एग्जैक्टली किस तरह फ्लश करना है वो आगे मैं आपको बताऊंगा जब हम मॉडिफाइज करेंगे। अभी के लिए लेकिन इतना ही काफ़ी है। अगर मैं आपको अभी बता दूंगा आप थोड़ा क्या पता कन्फ्यूज़ हो जाए।
तो ये बस यहीं पे हम इसे छोड़ते हैं और इसे थोड़ा सा ऊपर लाना चाहिए मेरे ख्याल में। जी जी हल्का सा ऊपर ले आएँ इस तरह से, लेकिन फिर ये अंदर चला जाएगा इसके, तो इसे बाहर भी लाना पड़ेगा ऐसे। ठीक है, ये हमारा परफ्यूम बॉटल बन गया अभी के लिए। अब इसको टेक्सचर वगैरह हम करेंगे बाद में, लाइटिंग करेंगे इस पे। ये जो फ्लोर है ये भी इंशाल्लाह आगे चल के कोर्स में बनाना सीखेंगे। तो पहला हमारा जो रेंडर होगा इंशाल्लाह यही वाला होगा। तो अभी के लिए मैं अगर आपको करिकुलम दिखा दूँ, तो हमने ब्लेंडर बेसिक्स जो है इंट्रोडक्शन वगैरह वो कर लिया है। ठीक है, हमने टेक उठा के मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। मैश मॉडलिंग फंडामेंटल जो है कि क्रिएटिंग मैनिपुलेटिंग मैश ऑब्जेक्ट्स, फंडामेंटल मॉडलिंग टूल्स एंड मैश सिलेक्शन टूल्स, ये हमने मोस्टली कवर कर लिए हैं। ठीक है, कुछ चीज़ें जो है रहती हैं अभी, वो मैं आपको इंशाल्लाह आगे चल के ना साथ साथ मैं आपको कराता जाऊँगा। वो ज़्यादा मतलब नेचुरल फील हो रहा था उस तरह से। तो ये ज़रा मैंने अपने लिए नोट बनाया था, तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, वेरी वेलकम बैक टू द कोर्स। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे लाइटिंग के बेसिक्स ना। अभी पिछले वीक हमने क्या बनाया था, हमने ये बनाया था परफ्यूम बॉटल। ठीक है, अब इस पे ना लाइट्स ऐड करते हैं। तो पहले तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ लाइटिंग होती क्या और हम करते क्यों हैं। अब बात यह है कि किसी भी चीज़ को रियलिस्टिक बनाने के लिए ना उस पर लाइट्स एक्ट करना ज़रूरी होती है। अब ये फॉर एग्जांपल हमने ये बना तो दिया है, ठीक है, लेकिन अगर मैं इसे रेंडर करूँ, रेंडर इससे करते हैं, ये जो बटन है ना इससे रेंडर होता है आपका। तो अभी आप देखेंगे हमारी सीन में एक लाइट है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं लाइट है, लेकिन अगर मैं इसे डिलीट करूँ तो आप देख सकते हैं ये कैसा लग रहा है, मतलब कुछ इसमें लाइट आ ही नहीं रही इसमें कोई। ठीक है, तो ये मतलब बिल्कुल ब्लैक ही लग रहा है। तो इसलिए मैं ऐड में जाऊँगा, लाइट को क्लिक करूँगा और यहाँ से आप लाइट्स ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब लेट से मैं अगर एक पॉइंट लाइट ऐड करता हूँ, ठीक है, मैं आपको सारी लाइट्स का बारी बारी बताऊँगा पर्पस क्या होता है। अब इसको मैं जी और एक्स दबाऊँ, इधर ले आऊँ, ठीक है, जी जी दबाऊँ, ऊपर ले जाऊँ, और आप देख सकते हैं हल्की हल्की लाइट फील हो रही है इसमें। लेकिन अगर मैं इसे और करीब लेके जाऊँ तो आप देख सकते हैं ये ऊपर से इसमें ऐसे फीलिंग आ रही है जैसे ऊपर से कोई लाइट आ रही है इस पर। ठीक है, तो बिल्कुल जिस तरह असल में लाइट्स काम करती है ना, इसमें भी इसी तरह काम करती हैं लाइट्स। ठीक है, तो यहाँ से चलें एक लाइट लगा दी हमने। इसको अगर हम शिफ्ट डी दबाएँ और फिर हम इसे वाई एक्सिस में लेके जाएँ, इधर लेके जाएँ और जी और एक्स करें, थोड़ा पीछे ले जाएँ, और देख सकते हैं दोनों लाइट्स इस पे काम कर रही हैं और ये काफ़ी अच्छा हमें लुक दे रहा है। ठीक है, लेकिन अब मैं आपको थोड़ी लाइट्स की बेसिक्स बताता हूँ। अब अपने लेट से लाइट की इंटेंसिटी को चेंज करना है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल ये देख सकते हैं कितनी बहुत लाइक वो है ना, काफ़ी डार्क है। ठीक है, अगर इसको अपनी इंटेंसिटी को लाइट की इंक्रीज़ करना है, फिर आप क्या करेंगे, फिर आप इधर आएंगे, आपने पहले तो मेक श्योर करना है कि लाइट सिलेक्टेड हो। ठीक है, लाइट सिलेक्टेड होगी, फिर आपने यहाँ पे ग्रीन कलर का बल्ब बनाना है ना, इसको आपने क्लिक करना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं पावर। ठीक है, पावर को अगर मैं लेट से 100 वाट्स कर देता हूँ, अब देख सकते हैं काफ़ी इंक्रीज़ होगी इंटेंसिटी। ठीक है, अब एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, अगर आपने लेट से कलर्स का वाइट ना करना हो, कलर चेंज करना हो, तो आप कलर को दबाएं और कलर आप कोई भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब वो जो ऑब्जेक्ट पे लाइट पड़ी है वो उस कलर की लाइट पड़ी है। ठीक है, प्लस में इन चीज़ों को अभी आप रहने दें। ठीक है, थोड़ी सी एडवांस चीज़ें, इनको ये आज से अभी फ़िलहाल में काम में नहीं आएंगी। अभी सिर्फ हम 50 इंटेंसिटी रख लेते हैं। ठीक है, लेट से, और कलर्स का हम वापस वाइट पे ले आते हैं। इसको अगर आपने एग्जैक्टली वाइट पे लाना है, ऐसे आप ऐसे करने से बेहतर है कि सैचुरेशन की एस वाली जो वैल्यू है ना, इसको ज़ीरो कर दें और एच वाली वैल्यू को भी ज़ीरो कर दें। ठीक है, और वी को 100% रहने दें। ये एग्जैक्टली आपको ऑटोमेटिकली आपका वाइट कलर बन जाता है। अगर मैं इसको ऐसे ले जाऊँ, और ये आप देख सकते हैं काफ़ी हमें अच्छी लाइटिंग लग रही है, लेकिन इसको थोड़ा सा हम इम्प्रूव करते हैं। ठीक है, अब ये हो गई पॉइंट लाइट। लाइटिंग जो हम यूजुअली यूज़ करते हैं पॉइंट लाइट नहीं होती, क्योंकि पॉइंट लाइट इतनी ज़्यादा रियलिस्टिक नहीं लगती। हम जो असल में लाइट यूज़ करते हैं ना, मैं इन दोनों को अगर डिलीट करूँ, हम असल में लाइट यूज़ करते हैं एरिया लाइट। अगर मैं लाइट में जाऊँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं एरिया लाइट, एक सेकंड। ठीक है, एरिया लाइट में ऐड करता हूँ, जी एक्स इधर ले आऊँ, जी जी ऊपर ले जाऊँ। ठीक है, आप देख सकते हैं इसमें ना क्या होता है, इसमें एक पॉइंट से लाइट नहीं आ रही होती, एक पूरा एरिया होता है जिस पूरे एरिया में से लाइट आ रही होती है। अब अपने लेट से एरिया इंक्रीज़ करना है, एस दबाएँ और स्केल अप कर सकते हैं आपसे आराम से। प्लस में ये आप देखेंगे ये लाइन इसमें से निकल रही है और ये येलो कलर का डॉट है, इसका क्या काम है, ये बेसिकली आपकी लाइट की डायरेक्शन को चेंज करता है। ठीक है, जो पॉइंट लाइट होती है उसमें यूनिवर्सली लाइक हर जगह पर लाइट जा रही होती है उसमें से। जिस तरह एक बल्ब होता है, बल्ब में से तो हर जगह लाइट जा रही होती है ना, ये सिर्फ एक डायरेक्शन में लाइट फेंकता है। ठीक है, तो इसको मैं अगर पकड़ के यहाँ पे ले आऊँ लाइट से यहाँ पे, ठीक है, तो ये मतलब ये जो लाइट है ना, ये फिर इसको इस पर एक्ट करेगी। ठीक है, इस पर डायरेक्टली मतलब फोकस्ड है इस पर। तो अगर मैं लाइट से इसे यहाँ पे, ये चले यहाँ पे अगर मैं ले जाऊँ, ठीक है, और फिर मैं इसका फोकस जो है यहाँ पे कर दूँ, और इसके जो पावर है, बाय द वे पावर और कलर की सेटिंग्स जो हैं वो एरिया लाइट में भी सेम ही होती हैं। अगर मैं इसे कलर से कर देता हूँ 50 वाट्स कर देता हूँ, आप देख सकते हैं काफ़ी इसमें अच्छा लुक दे रहा है ये। ठीक है, अब यूजुअली होता ही है लाइटिंग ना आपने सीधा ऊपर से या सामने से नहीं मारनी होती। ठीक है, क्योंकि उसमें फिर आपको लुक इतना अच्छा नहीं आता। मैं आपको इसका रीज़न बताता हूँ। अच्छा, अब एग्जांपल के तौर पे आप इस इमेज को देखें। ठीक है, इस इमेज में क्या हो रहा है कि इस इमेज में
बिल्कुल सीधा आगे से लाइट आ रही है, ठीक है, जो आप देख सकते हैं कितना बुरा लुक आ रहा है, क्योंकि हर जगह नेक भी सेम सेम नेक को भी सेम लाइट लगी हुई है, फेस को भी सेम लाइट है, हेयर बालों को भी सेम लाइट है, ठीक है। तो इतनी ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट नहीं क्रिएट हो रही, ठीक है। प्लस में एक और बात है कि आपके जो शेडोज़ है ना, शेडोज़ यहाँ पे बन रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे नोज़ की जगह पे शेडोज़ बन रहे हैं, जो मतलब फेस का जो बैड फॉर्म है ना उसको हाईलाइट कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप फॉर एग्जांपल इसके कॉन्ट्रास्ट में इसको देखती हैं, इसको देखते हैं, ठीक है, तो इससे होगा ये कि इसमें जो लाइट है ना वो ऊपर की तरफ प्लेस हुई हुई है, ठीक है, मतलब समझ इस जगह पे प्लेस हुई है, ठीक है, जिस तरह हमने किया ना यहाँ पे कि ये जो सब्जेक्ट हमारे यहाँ पे, ठीक है, ये समझो वो लड़की है, ठीक है, और आपकी जो लाइट है ना वो तकरीबन यहाँ कहीं प्लेस हुई हुई है। इसको अगर मैं रोटेट करता हूँ जी एक्सिस पे इस तरह से, और फिर मैं इसे एक्स में थोड़ा पीछे ले आता हूँ, समझे इस तरह से लाइट वो प्लेस हुई हुई है, ठीक है। इससे होता क्या है कि इससे ना आपका जो फेस का जो फॉर्म है बहुत अच्छा हाईलाइट होता है, ठीक है। और अगर आप इसकी बात करते हैं तो बहुत ही लाइक साइड पे ले गया, ठीक है। प्लस में इसकी इंटेंसिटी जो है ना, इंटेंसिटी इंक्रीज़ हुई हुई है लाइट की, और प्लस में जो साइज़ है लाइट की वो छोटी है। अब मैं आपको बताता हूँ साइज़ से क्या फ़र्क पड़ता है। जितनी आपकी लाइट छोटी होगी ना, साइज़ उसकी अगर मैं छोटी करता हूँ, उसके जो शेडोज़ होंगे ना, अभी आपको क्या पता फील ना हो रहा हो, लेकिन उसके शेडो ज़्यादा हार्श बनते हैं। अभी आप देख सकते हैं ये जो शेडो है ना काफ़ी हार्श बन रहा है, ठीक है। अगर मैं इसे इंक्रीज़ करता हूँ साइज़ को, तो देख सकते हैं हल्का सा सॉफ्ट हो गया ये, ठीक है। जब हम प्रॉपर्ली असली रेंडर इंजन में हम साइकिल्स में से रेंडर करेंगे तो क्वालिटी और बेहतर हो जाएगी, लेकिन अभी आप देख सकते हैं थोड़ा फ्लिकरिंग कर रही है हल्की सी, जो क्वालिटी का मसला है, तो ये इंशाल्लाह हल हो जाएगा। लेकिन अगर मैं इसकी साइज़ बहुत ही छोटी कर देता हूँ, ये देख सकते हैं आप कितना शार्प हमारा ये एरिया बन गया है। लेकिन अगर हम शेडो वाला एरिया, और अगर हम इसे बहुत ही इंक्रीज़ कर दें, फिर आप देख सकते हैं कितना लाइक ये बहुत ही ब्लर हो गया, बहुत ही सॉफ्ट हमें लाइटिंग दे रहा है। तो यूजुअली अगर आपको इंसानों के रेंडर्स करने हैं या फॉर एग्जांपल किसी प्रोडक्ट के करने हैं, ठीक है, जैसे परफ्यूम के, तो फिर आपको सॉफ्ट लाइटिंग चाहिए होती है। अगर आपने नेचर के रेंडर्स करने हैं, आउटडोर रेंडर्स करने हैं, उसमें तो क्या होता है सन आपका जो ओनली लाइट सोर्स होता है वो सन होता है, ठीक है। तो उसमें तो आपको हार्श लाइटिंग करनी पड़ती है, बिकॉज उसमें सन का जो रेडियस होता है अर्थ के कंपैरेटिवली काफ़ी कम होता है। तो आप देख सकते हैं ये एक दूसरे कुछ एग्जांपल्स हैं। अब इसका एग्जांपल अगर हम ले लें, इसमें क्या है कि इसमें सिर्फ एक साइड से लाइट हमें लग रही है हमारे फेस पे, यहाँ से बहुत ज़्यादा डार्क है। अब इसमें क्या हो रहा है, ये डिपेंड करता है आपके पर्पस पे। अगर आपने लेट से कोई बहुत ही कोई हॉरर काइंड ऑफ रेंडर बनाना है, ठीक है, तो फिर इस तरह की लाइटिंग चल सकती है जिसमें कॉन्ट्रास्ट ज़्यादा हो। लेकिन अगर आपने कोई ब्यूटी शॉट करना है तो उसमें क्या होगा कि उसमें आपने फिल लाइट ऐड करनी होगी। अब मैं आपको बताता हूँ फिल लाइट होती क्या है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ से आपने लाइट लगा दी, ठीक है। अब इसका सीन ये हो रहा है कि इस जगह से आप देख सकते हैं बिल्कुल ही डार्क है, यहाँ से बिल्कुल ही डार्क है, ठीक है। तो इसको फिल करने के लिए हमें एक और लाइट बनानी पड़ेगी। अगर मैं इसे शिफ्ट डी करता हूँ और मैं इसे वाई ऐसे ले जाता हूँ, फिर मैं एक्स की तरफ ले जाऊँ, थोड़ा सा अगर मैं जी जी करके नीचे ले आऊँ और ऐसे रोटेट करके ऐसे पीछे ले जाऊँ, और फिर मैं इसका जो एम है वो यहाँ पे रख दूँ फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं ये जो है ना, इसकी थोड़ी इंटेंसिटी कम करनी पड़ेगी। आपकी फिल लाइट की हमेशा जो इंटेंसिटी होती है ना वो थोड़ी कम होती है आपकी की लाइट से। इसको की लाइट कहते हैं, जो मेन लाइट आपकी होती है ना, समझिए अगर यहाँ पे हम रख दें और इसकी इंटेंसिटी जो हम 10 कर दें, ठीक है। अब आप देख सकते हैं ये वाले एरियाज उतने डार्क नहीं है, ठीक है। अगर हम लेट से यहाँ से हम जो हमारा फाइनल रेंडर है वो हम देखते हैं, तो फिर ये अगर मैं इस लाइट को हाइड कर दूँ, आप देख सकते हैं ये बिल्कुल ही डार्क है, ठीक है। ये अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि हम तो कोई हॉरर रेंडर की तरफ नहीं जा रहे ना, हमें तो लाइक अच्छा लाइक कैसे दिखाना है। तो इसमें अगर हम ऐड करते हैं वो, बाय द वे हाइड एच से होता है, एच कीबोर्ड पे दबाएंगे और ऑल्ट एच दबाएंगे ना अगर आप कीबोर्ड पे, तो फिर अनहाइड हो जाएंगी जितनी भी चीज़ें आपकी हाइड हुई हुई होंगी, ठीक है। तो ये आपका इसका सीन है। तो अभी मैं जो आपको बता रहा हूँ वो उसको कहते हैं 3 पॉइंट लाइटिंग सेटअप, ठीक है, 3 पॉइंट लाइटिंग सेटअप। अभी हमारे पास दो लाइट्स हैं, तो तीसरी लाइट कौन सी होगी। पहली लाइट होती है आपकी की लाइट, दूसरी लाइट होती है आपकी फिल लाइट, तीसरी लाइट जो होती है ना वो आपकी होती है बैक लाइट, ठीक है। उसे रिम लाइट भी कुछ लोग कहते हैं। अगर मैं एक और लाइट ऐड करूँ या इन्हीं को लाइक डुप्लीकेट कर लेते हैं, शिफ्ट डी और शिफ्ट जी, ताकि एक्स और वाई एक्सिस में मूव करूँ, और फिर इसका मैं जो एम है पीछे से कर दूँ। ये होती है बिल्कुल पीछे से आ रही होती है लाइट, ठीक है, और यूजुअली थोड़ा नीचे से भी आ रही होती है। तो इसका पर्पज़ जो होता है ना, अगर मैं इसकी इंटेंसिटी 100 कर दूँ, वो होता है कि एक सेकेंड, इसको अगर मैं पोजीशन थोड़ा सा इस तरह से करूँ कि ये, चलिए यहीं पे कर देता हूँ। अगर मैं लाइट से यहाँ से रेंडर कर रहा हूँ, ठीक है, तो अगर मैं इसको हाइड करूँ इस लाइट को, तो आप देख सकते हैं यहाँ से ना कोई हाईलाइट नहीं हो रहा। फॉर एग्जांपल अगर ये बैकग्राउंड पूरा ब्लैक होता, ठीक है, अगर मैं इस बैकग्राउंड को ब्लैक करूँ, ये मैं बाय द वे आपको बताऊंगा बैकग्राउंड को ब्लैक करना, अभी आप इसको इस पर गौर ना करें इतना। आप देख सकते हैं अगर मैं इन व्यू पोर्ट गाइड्स को ऑफ करूँ, सिर्फ अगर ये रेंडर हम देखें, तो यहाँ से ना हल्की सी जो, अगर आपका पीछे में बैकग्राउंड में कुछ ग्रेडियंट लगा देता ना, तो इतना ज़्यादा डिफ्रेंशिएट ना होता हमारा बैकग्राउंड से ये, ठीक है। अगर मैं ऑल टच दबाता हूँ तो आप देख सकते हैं ये हल्की सी जो लाइट आ रही है ना आखिर में, हल्की सी जो ये सेपरेशन आ रही है यहाँ से भी, अगर आप देख सकते हैं अगर मैं एच दबाऊँ तो आप देख सकते हैं ये बिल्कुल ही ब्लैक हो गया, ठीक है।
और ये ऑल टच करूँ तो हल्की सी जो लाइट आ रही है ना, बहुत सटल इफेक्ट होता है, लेकिन इसकी वजह से हम एक बैकलाइट ऐड करते हैं। अगर हम इन चीज़ों को वापस लाएं और बैकग्राउंड को अगर हम वापस जैसा था पहले वैसे ही कर दें, ये मैं आपको बताऊंगा कि बैकग्राउंड हम किस तरह चेंज कर सकते हैं अपना सारा वो बाद में। अभी के लिए इतना ही काफ़ी है। अच्छा, तो ये देख सकते हैं आप, ये हमारा 3 पॉइंट लाइटिंग सेटअप बन गया, ठीक है। ये की लाइट कहते हैं इसे फिल लाइट कहते हैं, इसे रिम लाइट कहते हैं। अगर आप किसी फोटोग्राफी में जाते हैं, अगर आप कोई फिल्म मेकिंग कर रहे हैं, तो उसमें भी आपका एग्जैक्ट यही फ़िलासफ़ी जो यूज़ होती है। अभी ये बहुत ही फेमस लाइटिंग सेटअप है, इनफैक्ट सबसे ज़्यादा फेमस यही है, 3 पॉइंट लाइटिंग सेटअप, ठीक है। यहाँ पे की लाइट आती है आपकी, यहाँ पे आपका कैमरा होता है, यहाँ की लाइट होती है, यहाँ फिल लाइट होती है, यहाँ पे बैक लाइट होती है, ठीक है। आप देख सकते हैं ये जो बैक लाइट है वो ये हल्की सी जो लाइट लाइट आ रही है ना पीछे से, हल्का सा जो ये हाईलाइट करिए इसके फॉर्म को, इसको कहते हैं रिम लाइट। और इवन आप रिम लाइट किसी और कलर की भी कर सकते हैं, जैसे इस पिक्चर में यहाँ से ये जो है ये एक डिफरेंट कलर की लाइट आ रही है, तो ये आपका काफ़ी लाइक लुक को इम्प्रूव करता है। तो 3 पॉइंट लाइटिंग सेटअप ये हो गया। अच्छा, अब मैं आपको इंट्रोड्यूस करूँगा इन रेंडर मोड से, रेंडर प्रीव्यू मोड जिन्हें कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम जो नॉर्मली जिस मोड में यूजुअली मॉडलिंग करते हैं, जिसमें चीज़ें बनाते हैं हम, वो होता है ये वाला मोड, ठीक है। व्यू पोर्ट शेडिंग मोड कहते हैं इसे, ठीक है। अब अगर आपने लेट्स से इसकी जो टोपोलॉजी है, इसकी वायर फ्रेम्स जो हैं वो आपने देखने हैं, तो फिर आप इस मोड को दबाएंगे और फिर आप देख सकते हैं जिस जो भी इसमें लाइंस होंगी ना, इसमें कट्स होंगे जहाँ पे भी इस 3D मॉडल में, वो आपको नज़र आ जाएंगे। अभी के लिए मैं इन लाइट्स को हाइड कर देता हूँ ताकि आपको तंग ना करें बीच में, ठीक है। आप देख सकते हैं इनकी सारी जो भी वायर फ्रेम्स हैं वो नज़र आ रहे हैं आपको, ठीक है। अगर मैं नॉर्मली इस मोड में आऊँ और फिर अगर मैं इस मोड में जाऊँ ना, इसको कहते हैं लुक डेव मोड। लुक डेव मोड में क्या होता है, आपके जितने भी मटेरियल्स होते हैं ना सारे नज़र आते हैं। अभी के लिए क्या हमारे पास कोई मटेरियल नहीं है, इसमें मटेरियल्स हम बाद में ऐड करेंगे, ताकि लाइक वो फिर इसमें कलर्स वगैरह आ जाते हैं और फिर सारा कुछ वो रियलिस्टिक किस तरह बनाते हैं वो मटेरियल्स का काम होता है। अगला यहाँ पे आता है, इसको कहते हैं रेंडर्ड मोड, ठीक है। रेंडर्ड लुक में क्या होता है कि आपको जो भी लाइटिंग होती है सारा कुछ वो उसमें शो कर रही होती है। अगर मैं लाइट्स को वापस ऑन कर दूँ, तो आप देख सकते हैं इस मोड में हम पहले थे। अभी अच्छा तो लग रहा है, लेकिन बात ये है कि इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा। उसकी रीज़न ये है कि अभी हम एक रेंडर इंजन में, ठीक है। रेंडर इंजन होता है जो आपको आपके इमेज को रेंडर रेंडर कर रहा होता है, ठीक है। अब अभी जो जैसे हम रेंडर इंजन में है ना, अगर हम इस सेटिंग्स में आते हैं रेंडर प्रॉपर्टीज़ में, अभी आप देख सकते हैं ईवी है, ईवी रेंडर इंजन में हम, ठीक है। अगर हम साइकिल्स में जाते हैं ना, तो साइकिल ज़्यादा रियलिस्टिक होता है इससे, लेकिन वो रेंडर होने में टाइम भी ज़्यादा लेता है, ठीक है। यूजुअली जो सारे रेंडर्स मैंने पोस्ट किए हैं वो साइकिल्स में ही बने हुए होते हैं। साइकिल्स आप देख सकते हैं इसमें नॉइज़ आ गया था हल्का सा, लेकिन ये लग बहुत बेहतर है ना, काफ़ी रियलिस्टिक लग रहा है काफ़ी। तो अगर हम इसे मूव करते हैं तो आप देख सकते हैं ये बहुत ही नॉइज़ी हो जाता है, फिर ये आहिस्ता आहिस्ता सही होता है, ठीक है। आप देख सकते हैं ये काफ़ी शुरू में नॉइज़ी होता है बहुत ज़्यादा। तो इसको कहते हैं साइकिल्स रेंडर इंजन, और जब जो भी चीज़ आप रेंडर करेंगे ना, मेजॉरिटी चीज़ें आप इसी में रेंडर करेंगे, साइकिल्स रेंडर इंजन में। अब मैं आपको ये मैंने इंट्रोड्यूस अभी इसलिए किया है क्योंकि मैं एक और लाइटिंग मेथड आपको इंट्रोड्यूस करना चाह रहा था, जो कि आप यूजुअली आउटडोर रेंडर्स के लिए और कुछ मतलब रेंडर्स के लिए जो ज़्यादा रियलिस्टिक होते हैं उनके लिए आप यूज़ करेंगे। उसको कहते हैं HDRI, ठीक है। HDRI का मतलब जो होता है वो होता है हाई डायनामिक रेंज इमेज, ठीक है। अब मैं अगर यहाँ पे एनवायरनमेंट पे आऊँ ना, तो ये जो वर्ल्ड प्रॉपर्टीज़ हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सरफेस जो है ना, ये आपके पूरा जो वर्ल्ड है ना, पूरा जो मतलब इसमें जो आपका बैकग्राउंड है उसके कलर को डिफाइन करता है, ठीक है। अगर मैं इसके कलर को आऊँ यहाँ पे कलर पे क्लिक करूँ और इसको चेंज करूँ, फॉर एग्जांपल अगर मैं ऐसे इसका जो मतलब जो ब्राइटनेस है इंक्रीज़ करूँ और कलर को किसी किसी भी तरह का कर दूँ, तो फिर आप देख सकते हैं अगर मैं लाइटिंग को ऑफ भी कर दूँ ना, इन सारी लाइट्स को अगर मैं हाइड भी कर दूँ, फिर भी आप देख सकते हैं इसका जो कलर है ना, उस पे उस लाइट का इफेक्ट आ रहा है, जो मतलब ये सरफेस पे कलर है, ठीक है। इसके आप स्ट्रेंथ को भी इंक्रीज़ कर सकते हैं, अगर मैं 2 करूँगा तो ये डबल ब्राइट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये यूजुअली हम अगर HDRI नहीं यूज़ करें ना, तो इसको हम ब्लैक पे रखते हैं, ठीक है। बिल्कुल ब्लैक पे रखेंगे ताकि जो हमारी लाइट्स है ना वो ही सिर्फ हमारी ऑब्जेक्ट को अफेक्ट करें, ठीक है। ये आप देख सकते हैं कितना ही हमारा अच्छा इसमें लुक दे रहा है हमें, ठीक है। अब हम आते हैं HDRI की तरफ। HDRI होता है एक इमेज होता है, ठीक है, 360 डिग्री इमेज होता है जिसको आप यूज़ करते हो अपने सीन को लाइट करने के लिए। अब ये इमेजेस आप खुद बना सकते हो, लेकिन हम यूजुअली डाउनलोड करते हैं इमेजेस, ठीक है। अगर मैं सर्च करूँ HDRI, सिर्फ HDRI अगर मैं सर्च करूँ, तो फिर आप देख सकते हैं ये सबसे ऊपर जो वेबसाइट आएगी पॉलीहेवन, इसको मैं ओपन करूँगा। यही वेबसाइट होती है जिससे यूजुअली हम डाउनलोड करते हैं, बिकॉज इसमें फ्री आपको HDRIs मिल जाते हैं, बाकी वेबसाइट्स आपको पेड मिलते हैं। तो अगर आप वो लेना चाहते हैं आपके पास वो ऑप्शन भी अवेलेबल है। तो अगर हम इसमें ब्राउज HDRIs में जाएँ, तो आप देख सकते हैं ये सारे हमारे पास ना HDRI इमेजेस पड़े हुए हैं, ठीक है। अब इन इमेजेस का पर्पज़ ये है कि इनमें जो लाइट्स है ना, वो आपके ऑब्जेक्ट को लाइट करेगी, ठीक है। अब मुझे पता है शुरू में थोड़ा कॉन्सेप्ट ये अजीब लगता है, लेकिन जैसे ही मैं इंपोर्ट करूँगा ब्लेंडर में तो आप समझ जाएंगे।
तो कोई भी हमें एच डी आर आई लेट से पसंद आ गया, फॉर एग्जांपल अगर हमें ये वाला एच डी आर आई पसंद आ गया, ठीक है, तो फिर हम इसको ओपन करेंगे और यहाँ पे जाके ना डाउनलोड का बटन दबा देंगे। अब इसकी क्वालिटी आप देख लीजिएगा, अगर आपका पीसी थोड़ा स्लो है तो आप थोड़ी कम क्वालिटी कीजिएगा, अगर आपका पीसी स्ट्रॉन्ग है तो आप लाइक 16K तक जा सकते हैं। मैं तो यूजली 4K करता हूँ, उससे ऊपर मैं जाता नहीं हूँ। तो इसको वेट करें इसका डाउनलोड होने में, ठीक है। तो अब बात की एच डी आर आई सेलेक्ट हम किस तरह करते हैं, कौन सा एच डी आर आई चूज़ करते हैं हम। बात यह है कि आपका जो ऑब्जेक्ट है ना, जहाँ पे ज़्यादा सूट करता है ना, वो जिस जिस जगह पे सूट करता है वो वाला एच डी आर आई पिक करना चाहिए, यूजली रियलिस्टिक लाइटिंग के लिए। अब हमारी परफ्यूम बॉटल है, परफ्यूम बॉटल हमारी ऐसे मतलब घास में तो नहीं पड़ी होगी ना, मतलब सेंस नहीं बनाता। तो ऐसे रोड पे भी नहीं पड़ी होगी ऑब्वियसली, किसी घर के अंदर होगी, यहाँ पर किसी स्टूडियो के अंदर होगी प्रेफरेबली, ठीक है। तो उस तरह की आपने चीज़ चूज़ करनी है। ये एक स्टूडियो भी देख सकते हैं, ये आप इस तरह का भी कर सकते हैं। तो यूजली आपने उसी तरह की चीज़ चूज़ करनी होती है जहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट लाइक इट्स लाइकली टू बी फाउंड देयर, ठीक है। तो जब ये डाउनलोड हो गया तो हम इसे क्या करेंगे कि हम इसे लेट से डेस्कटॉप पे ले आते हैं, ठीक है। यहाँ पे डेस्कटॉप में मैंने सेव कर लिया। तो अब ये हम अगर मैं आके यहाँ पे आता हूँ ना सरफेस में, अब एच डी आर आई ऐड किस तरह करते हैं, इसका तरीका जो है ना आपने याद करना पड़ेगा तरीका है, ठीक है। पहले हम रेंडर मोड से बाहर निकल जाते हैं, बात पे तरीका आपने याद करना पड़ेगा, इसकी कोई एज सच लॉजिक है नहीं। इसमें हम बेसिकली एक टेक्सचर नोड ऐड करते हैं इसमें, ठीक है। इस येलो डॉट को आप दबाएं, ठीक है। इन्वायरमेंट टेक्सचर को क्लिक करें और यहाँ पे ओपन में जाएं और यहाँ पे आप जाके सिलेक्ट कर लें जहाँ भी आपने एच डी आर आई सेव किया था। अगर मैं जाऊँ यहाँ पे ये फ़ोटो ब्राउन फ़ोटो स्टूडियो 1, ठीक है। इसको ओपन इमेज कर लूँ, अब आपका देख सकते हैं हमारे एच डी आर आई लोड हो गया है, लेकिन हमें कोई डिफरेंस फील नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि हम अभी अपने मॉडलिंग वाले मेन्यू में ना मोड में, अगर मैं रेंडर्ड मोड में जाता हूँ तो आप देख सकते हैं सारा जो बैकग्राउंड है ना वो असल में उस ऑब्जेक्ट उस जगह का बन गया है, ठीक है। अब इसके अगर लाइट्स को भी मैं हाइड कर दूँ तो आप देख सकते हैं इसमें जनरली एक बहुत ही रियलिस्टिक जो लाइटिंग जिस तरह की होती है ना, जिस तरह की लाइटिंग इस ऑब्जेक्ट पे आती है, अगर ये यहीं पे पड़ा होता, इसी जगह पे अगर ये ऑब्जेक्ट पड़ा होता, उस तरह की लाइटिंग इस पे आती, तो वो आ रही है इसमें, ठीक है। सेव कर लें अपने प्रोजेक्ट को बाय द वे। तो ये जो एच डी आर है इतना ज़्यादा खास नहीं लग रहा, बिकॉज इसमें लाइक बहुत ही वाइट लाइटिंग है, ठीक है। अगर हम फॉर एग्जांपल कोई और चूज़ करें, लेट्स हम ये करते हैं क्रिसमस फ़ोटो स्टूडियो, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें थोड़ा सा कलर वेरिएशन ज़्यादा है, तो डाउनलोड करते हैं इसे, ठीक है। इसे डाउनलोड होने दें। इसको ऐड करने का एक और भी तरीका होता है, नोड बेस्ड तरीका, लेकिन वो मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा बिकॉज थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। जब हम टेक्सचर्स की तरफ चलेंगे और हम प्रॉपर्ली लाइक नोड वर्क फ्लो इंट्रोड्यूस कराएंगे तो फिर इंशाल्लाह मैं आपको वो तरीका भी बता दूंगा। ओके, सो डाउनलोड हो गया अभी। अच्छा, आपने लेट से एच डी आर आई चेंज करना है तो फिर ये जो बटन है ना यहाँ पे ओपन इमेज, इसको आपने क्लिक करना है और फिर आपने कहीं भी जाके जो भी दूसरा आपने एच डी आर आई डाउनलोड किया है उसको आपने ओपन करना है। अब मैं इसको ओपन करता हूँ, देख सकते हैं ये आप थोड़ा सा बेहतर लग रहा है, बिकॉज इसमें क्या है कि इसमें हल्की सी कलर वेरिएशन है, यहाँ से वाइट लाइटिंग है, यहाँ से येलो लाइटिंग है हल्की सी, बिकॉज वो वहाँ से येलो काफ़ी शेड आ रहा है इसका। तो ये देख सकते हैं आप, काफ़ी ये बेहतर लग रहा है इन माई ओपिनियन। तो आप कोई भी एच डी आर आई चूज़ कर सकते हैं, लेकिन इस स्पेसिफिक रेंडर के लिए ना हम एच डी आर आई यूज़ नहीं करेंगे। मैंने आपको सिर्फ दिखाना था कि ये भी आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है। अब मैं अपना आपको कुछ काम दिखाता हूँ जिसमें मैंने एच डी आर आई यूज़ किए हुए हैं। अच्छा, तो रिसेंटली अगर मैं अपने काम की बात करूँ तो ये जो है इसमें ये जो पीछे बैकग्राउंड है सारा, ये सारा एक एच डी आर आई ही है, ठीक है। अगर हम बात करें लेट से कौन से वाले में यूज़ किया था, अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल बात करें इसकी, तो इसमें ये जो बैकग्राउंड है सारा ये वाला, ये तो टेबल तो मैंने खुद बनाई थी, लेकिन ये जो सारा बैकग्राउंड है ये आपका एच डी आर आई ही है। अगर हम थोड़ा और पीछे बल्कि नहीं ऊपर चलते हैं, हाँ ये जो कोक का रेंडर था, ठीक है, इसमें ये जो बैकग्राउंड है ना सारा ये एच डी आर आई ही है, ठीक है। और ये मैंने यहीं से इसी वेबसाइट से उठाए थे एच डी आर आई सारे। तो एच डी आर आई यूजली हम काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं, ये भी एच डी आर आई मेरे ख्याल में, हाँ ये इसका जो बैकग्राउंड है ना फॉरेस्ट वाला, बस मैंने एच डी आर आई इस सर्च किया फॉर एग्जाम्पल एच डी आर आई फॉरेस्ट, आराम से आप कोई भी डाउनलोड कर लें, तो मेरे ख्याल में यही वाला था। तो एनीवेज, तो कोई भी आप सेलेक्ट करके वो डाउनलोड कर सकते हैं आराम से। तो ये आपका हो गया। अभी इस रेंडर के लिए, इस स्पेसिफिक रेंडर के लिए हम एच डी आर आई को नहीं यूज़ करेंगे। तो जब मैं यहाँ पे क्रॉस दबाता हूँ तो आप देख सकते हैं पूरा पर्पल हो जाएगा। अब कोई भी चीज़ अगर पर्पल हो ना, कोई भी टेक्सचर आपका पर्पल हो ब्लेंडर में, उसका मतलब ये होता है कि कोई भी इमेज उसमें लोड नहीं हुआ हुआ, ठीक है। अगर इसको आपने बिल्कुल ही ख़त्म करना है तो आप इसको यहाँ पे इस क्रॉस को दबा सकते हैं ताकि टेक्सचर पूरा जो है, मतलब जो वर्ल्ड पूरे आपकी जो बैकग्राउंड उस पर लगा हुआ है वो सारी ख़त्म हो जाए, और आप ऑल्ट एच दबाएं ताकि आपकी लाइटिंग जो है वो वापस आ जाए, ठीक है। प्रोजेक्ट को सेव कर लें और हम इसी के साथ हम चलेंगे, यही हमारी लाइटिंग होगी। और अब हम चलते हैं अगले स्टेप की तरफ जो है टेक्सचर्स ऐड करना। अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, माय नेम इज़ अब्दुल नाफे और आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने यहाँ तक जो है कोर्स वो देख लिया यूट्यूब पे।
अब सीन ये है कि ये जो कोर्स बाकी जो है ये अवेलेबल है यूडमी पे। यूडमी पे आप अगर जाएंगे और आप जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, उस पर अगर आप जाएंगे तो आपको कोर्स वो मिल जाएगा। इसकी फुल प्राइस जो है $40 है, लेकिन अभी ये डिस्काउंट पे लगा हुआ है $13। तो होपफुली बाय द टाइम यूर वॉचिंग दिस फिर भी डिस्काउंट होगा। आप जाके चेक कर लें। तो यहाँ से आप कोर्स जो है परचेज कर सकते हैं। अभी बाकी आपने जो वीडियोज़ देखी हैं अभी तक वो आपने देखी हैं वीक 4 तक, ठीक है। कर्सिव टेक्स्ट प्रोजेक्ट आई थिंक ये आखिरी था हमारा। एक्चुअली आई थिंक वीक 3 तक देखी है आपने। हाँ, वीक 3 तक देखी है। तो बेसिकली नेक्स्ट जो वीक है ना, वीक 4 से स्टार्ट होगा। इसमें पहले हम चेस का प्रोजेक्ट करेंगे, हम कर्सिव टेक्स्ट बनाएंगे, जो 3D कर्सिव टेक्स्ट होता है। उसके बाद हम वीक 5 पे जाएंगे जिसमें रियलिस्टिक लाइट बल्ब का प्रोजेक्ट है, आर्किटेक्चर विजुअलाइजेशन सीखेंगे हम। और फिर हम कार्स के कुछ रेंडर्स वगैरह बनाएंगे। और फिर एनिमेशन हम स्टार्ट करेंगे। एनिमेशन वाला काफ़ी इंटरेस्टिंग काम है। आपको बहुत उम्मीद है आपको बहुत मज़ा आएगा, उसमें आप काफ़ी कुछ सीखेंगे भी। मर्सिडीज़ की हम एनिमेशन एक बनाएंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम ये इंट्रोडक्शन टू पार्ट्स और बेसिकली एक और मर्सिडीज़ की एनिमेशन जो हाईवे एनिमेशन थी, आई थिंक आपने इंट्रोडक्शन वीडियो में देखी होगी वो हम करेंगे। फिर रिजिड बॉडी सिमुलेशंस वगैरह थोड़ी बहुत करेंगे। उसके बाद हम करेंगे सॉफ्ट बॉडी सिमुलेशंस, क्लॉथ सिमुलेशंस, और फाइनली हम VFX वगैरह करके और प्रोडक्ट विजुअलाइजेशन हम सीखेंगे। और फिर हमारा जो कोर्स है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी काफ़ी ज़्यादा कोर्स मटेरियल जो है वो रहता है। अभी आप ये मत समझिएगा कि कोर्स जो है ख़त्म हो गया है और आपके पास काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी जो है वो सीखने की बाकी है, राइट। सो अगर आप इंटरेस्टेड हैं सीखने में तो आप डेफिनेटली मेरा यूडमी पे ये कोर्स चेकआउट करें। एंड आई होप यू लाइक दिस कोर्स। अगर आपको और कोर्सेज चाहिए, अगर आप फर्दर ब्लेंडर को या अनरियल इंजन 5 को सीखना चाहते हैं तो फिर आप कंटिन्यू कर सकते हैं ये भी। और प्लस में अनरियल इंजन 5 का भी मेरा एक कोर्स है, वो भी मेरा इस पे व्हाट डू यू कॉल इट यूडेमी पे मेरा अवेलेबल है कोर्स वो भी, तो आप वो भी चेकआउट कर सकते हैं। थैंक यू।